कल हमने 8वें अध्याय को गीता जी के को पढ़ा था। आज 9वें अध्याय को पढ़ रहे हैं। ओम श्री परमात्मने नमः। 9वां अध्याय है। ओम इस अध्याय में भगवान ने जो उपदेश दिया है उसको उन्होंने सब विद्याओं का और समस्त गुप्त रखने योग्य भावों का राजा बतलाया है। इसलिए इस अध्याय का नाम राज विद्या राज गुह योग रखा है। और इस अध्याय को पढ़ने से पहले जैसा कि हम हर अध्याय का महात्म पढ़ते हैं, तो पहले हम महात्म पढ़ रहे हैं। ओम श्री गणेशाय नमः, श्री राधा कृष्णाय नमः। और 9वें अध्याय का महत्व। ओम श्री नारायण जी बोले कि हे लक्ष्मी जी, दक्षिण देश में भाव सुशर्मा नामक एक शूद्र रहता था। वो बड़ा भारी पापी और मांस मदिरा का आहार करने वाला था। जुआ खेले, चोरी करे, पर स्त्री में रमे, सब ऐसे ही काम करता था। एक दिन मदिरा पान से उसकी देह जो है वो छूट गई और मर गया। और मर करके वो प्रेत हो गया। अब दारूबाजी करेगा आदमी तो फिर मरेगा ही, मरेगा तो फिर प्रेत योनि में ही जाएगा। वो एक बड़े वृक्ष पर वो रहने लग गया। बड़े वृक्ष पे रहने लग गया। प्रेत तो वही ऐसी जगह पे रहते हैं। और एक ब्राह्मण भी उस नगर में रहता था। वो दिन में भिक्षा मांग करके और अपनी स्त्री को ला करके दे देता था। उसकी स्त्री भी बड़ी कलह प्रिय थी और समय पाकर के उन्होंने भी दोनों ने प्राण त्याग दी। वो दोनों भी मर करके प्रेत हो गए किसी कारणवश। ऐसा कोई उनसे पाप हो गया जिसके कारण वो भी प्रेत हो गए। और वे भी उसी वृक्ष पर आकर के रहने लग गए जहां पर शूद्र प्रेत रहता था। वहां रहते रहते कुछ काल व्यतीत हो गया। एक दिन उसकी पिशाचिनी ने कहा कि हे पुरुष पिशाच, तुमको कुछ पिछले जन्म की खबर है कि नहीं है कि हम पिछले जन्म में कौन थे? तब पिशाच ने कहा कि खबर है, मैं पिछले जन्म में ब्राह्मण था। तब पिशाचिनी ने कहा कि तुमने पिछले जन्म में क्या असाधना की थी जिससे तुमको पिछले जन्म की खबर है? ऐसा क्या काम किया था आपने जिससे आपको पिछले जन्म की अभी तक पता है कि हाँ मैं पिछले जन्म में ब्राह्मण था? तब उसने कहा कि पिछले जन्म में एक ब्राह्मण से आध्यात्म कर्म सुना था मैंने। तब फिर पिशाचिनी ने कहा कि तूने और कौन सी साधना की थी? वो ब्राह्मण बोला कि वो आध्यात्म कर्म कौन सा है, किसके सुनने से, जिसके सुनने से तुझे पिछले जन्म की खबर है, वो आध्यात्म कर्म कौन सा है? पिशाच ने कहा कि मैंने कोई पुण्य नहीं किया है, केवल गीता जी का श्लोक श्रवण किया था। गीता जी का एक श्लोक मैंने श्रवण किया था। भैया कौन सा श्लोक श्रवण किया था ये भी बताएंगे। उनका प्रयोजन ये है कि एक समय अर्जुन ने श्री कृष्ण से 3 बातें पूछी थी जो गीता जी के 9वें अध्याय में लिखी हुई हैं। वो तीनों बातें पिशाचिनी ने पिशाच से श्रवण करी। इन बातों के सुनते ही एक और प्रेत वृक्ष से निकल पड़ा। उसने कहा कि अरे पिशाचिनी, ये 3 बातें फिर से कहो, जो अभी सुना रही थी उसको फिर से सुनाओ। पिशाचिनी ने कहा कि तू कौन है कि मैं भी तुझे जानती? मैं तुझे नहीं जानती हूँ। मैं अपने पति से पूछती हूँ कि वो कर्म क्या है जिससे पिछले जन्म की खबर रही है। इस बात को सुनते ही तीनों की देह छूट गई और देव देही प्राप्त कर ली। वो कर्म क्या है? किम कर्म किम आध्यात्म किम
कर्म पुरुषोत्तम, वो वाली बात जो उन्होंने 8वें अध्याय में कही थी, किम तद्वरम किम ध्यात्मम किम कर्म पुरुषोत्तम। 8वें अध्याय में जो कही थी, किम तद्ब्रह्म किम ध्यात्मम किम कर्म पुरुषोत्तम, ये बात उन्होंने कही कि ये कर्म कौन सा है, आध्यात्म कौन सा है, और पुरुषोत्तम किसको नाम से किसको जानते हैं। उसने केवल इतना ही पूछा कि वो कर्म क्या है। गीता जी के श्लोक का 1/4 उसने केवल पढ़ा था। पिशाचिनी ने कहा कि मैं तो तुझे जानती नहीं, कि पिछले जन्म की खबर है, उस बात को मैं तुझे बताती हूँ कि वो कौन सा कर्म है जिससे तूने पिछले जन्म की अभी तक पता है तुझे। इन बातों के सुनते ही वे तीनों देवदेही हो गए, उस देह को छोड़ गए और स्वर्ग से विमान आया, उस पर चढ़ करके वैकुंठ को चले गए। श्री नारायण जी ने कहा कि लक्ष्मी जी, ये 9वें अध्याय का महात्म है। उन्होंने केवल ये पूछी थी कि कर्म क्या है, इसी से ही और कल्याण हो गया था। और यहाँ पे आकर के 9वें अध्याय का महात्म समाप्त। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय, बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय, बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। यानी इतना महत्व है कि उन्होंने केवल ये पूछी है कि क्या कर्म क्या है, इसी में कल्याण हो गया है। अब भगवान जी जो है विज्ञान सहित, वो क्या कहते हैं कि विज्ञान सहित ज्ञान का वर्णन करने की प्रतिज्ञा कर रहे हैं। ओम श्री भगवान उवाच ओम इदं तु ते गुहतं प्रवक्ष्यामि अनसूयते ज्ञानं विज्ञान सहितं यज्ञात्वा मोक्ष्यसे शुभात्। भगवान जी बोले कि तुझ दोष दृष्टि रहित भक्त के लिए इस परम गोपनीय विज्ञान सहित ज्ञान को पुनः भली बात कहता हूं, जिसको जान करके तू दुख रूपी संसार से मुक्त हो जाएगा। तुझ दोष दृष्टि रहित भक्त से, क्योंकि ये दोष दृष्टि भक्त इसलिए कहा है कि पहले उन्होंने कहा है कि मैं आपका सेवक हूं और फिर मैं आपकी शरण हूं। सेवक होने के साथ साथ वो शरण में भी आ गए। जो शरण में आ जाता है आदमी, वो तो बिल्कुल बिना गैस का सिलेंडर हो जाता है, जो समझ लो, बिल्कुल उसको नतमस्तक हो जाता है। क्योंकि सेवक होता है वो तब भी थोड़ा सा गड़बड़ कर जाता है कभी कभी, लेकिन सेवक तो बिल्कुल नतमस्तक हो जाता है। इसलिए कहा कि तू दोष दृष्टि रहित है, क्यों तुझमें कोई दोष दृष्टि नहीं, मुझमें कोई दोष निकाल ही नहीं रहा है, तू मान रहा है मेरी बात को। इसलिए मैं विज्ञान सहित ज्ञान को विज्ञान के बारे में बताया गया है कि विज्ञान जो साकार रूप रखने वाले भगवान जी होते हैं, उनके बारे में जानकारी को विज्ञान कहते हैं। और ज्ञान उसको कहते हैं जो परम ब्रह्म परमात्मा है, जो दिखते ही नहीं है, उनका ज्ञान हो जाने का चारों तरफ आत्मा है, वो ज्ञान है। ओम राज विद्या राजगुह्यम पवित्रमिद इदमुत्तमं प्रत्यक्षावगमं धर्मं सुसुखं कर्तुमव्ययम्। यह विज्ञान से ज्ञान सब विद्याओं का राजा है, सब गोपनीयों का राजा, अति पवित्र अति उत्तम प्रत्यक्ष फल वाला, धर्मयुक्त, साधन करने में बड़ा सुगम और अविनाशी है। विज्ञान सहित ज्ञान सब विद्याओं का राजा है। जब आपको सब पता लग जाएगा और कौन सी विद्या जान करके आप भगवान के बारे में जानना चाहोगे, जब ज्ञान और विज्ञान के द्वारा ही आप सब कुछ जान लोगे तो फिर कोई इसकी विद्या टक्कर पर रहेगा। इसीलिए उन्होंने कहा कि ये
विज्ञान सहित ज्ञान जो है वो सब विद्याओं का राजा है, क्योंकि इसको जानने के बाद आप भगवान को जान जाओगे, दोनों ब्रह्म भगवानों को जान जाओगे, दोनों प्रकार जो बताए सांख्य योगी और कर्मयोगी दोनों प्रकार के भगवानों को जान जाओगे, तो और कौन सी विद्या आपको भगवान को जनवाएगी। सब गोपनीयों का राजा है, जितनी गोपनीय बातें होती हैं, जो गुरु जो है वो उनको अपने शिष्यों को जो गोपनीय बातें भी बतला देते हैं, वो सारी की सारी गोपनीयों का ये राजा है और अति उत्तम है और अति पवित्र है। पवित्र उसको कहते हैं जो खुद पवित्र हो और जो दूसरे को पवित्र कर दे, उसको पवित्र कहते हैं। अति उत्तम है, उत्तम है, सबसे ऊंचा है, क्योंकि भगवान को प्राप्त करा दे वही तो ऊंचा है। और प्रत्यक्ष फल देने वाला है। प्रत्यक्ष फल देने वाला है कि हाथ में कोई दे देता है कि जो लो साहब आम का फल ले लो और खा लो। प्रत्यक्ष फल का मतलब ये है कि आदमी के आचरण बदलने लग जाते हैं। आदमी देखता है उन्हीं कि पहले किसी और आचरण में चल रहा था और वो भगवान को जान गया है, तो फिर उसके आचरण बदलने लग जाते हैं, अच्छाइयां आने लग जाती हैं, लोगों को दिखने लगता है कि हाँ भाई इसमें कुछ चेंज हो गया है। उसको प्रत्यक्ष फल कहते हैं। ऐसा नहीं है कि उसके एकदम पूजा पाठ करने लग गया तो वो कहीं राजा हो गया कहीं का जा करके, या वो बहुत पैसे वाला हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। भगवान तो पैसे वाले को गरीब बना देते हैं पहले, ये उन्होंने भागवत जी में कहा है, मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा। क्योंकि वो पैसा होगा तो आप गलत कामों में जाओगे, अहंकार करोगे, वो पैसे का नाश करके आपके अहंकार को मिटाते हैं और उसके बाद आपको निष्कर्म करके और अपने साथ चिपका लेते। तो इसलिए भगवान पैसे का मतलब नहीं कि आपको पैसा दे दिया तो आपको प्रत्यक्ष फल दे दिया। आपका प्रत्यक्ष फल यह है कि आपका जो आचरण पहले था उसमें आप चेंज करते ला रहे हैं। लोगों को दिखता है कि हाँ भाई ये चेंज हो गया इसमें, तो उसको कहते हैं प्रत्यक्ष फल। और धर्म युक्त, धर्म के जो धर्म का काम है, धर्म में शास्त्रों में जो धर्म बताया है आदमी का, वो धर्म युक्त साधन है। और साधन करने में बड़ा सुगम है, करने में बड़ा सुगम है। ये रहे भगवान जी और ये रहा मैं, और भगवान जी मैंने कोई कर्म किया है, इसका फल आपको आप ही ले लो, मुझे नहीं चाहिए। इससे ज्यादा सुगम और क्या बात होगी। और मन में आसक्ति नहीं रखेगा, जो हो रहा है ठीक है, भगवान जो दे रहे हैं वो ठीक है। जन्म मरण सब सुख दुख भोगा, हाँ निलाप प्रिय मिलन नहीं होगा। काल कर्म बस होए गोसाई, बरबस रात दिवस की नहीं, ये समझ लिया जाए और सारा कल्याण हो जाए। करने में सुगम और अविनाशी है, ये कभी नाश नहीं होता है। पिछली बार बतलाया था भगवान जी ने कि ये आपने अगर शुरू कर दिया तो इसका बीज नाश नहीं होता है। आपने बीज डाल दिया तो फिर आप पूजा में लग जाओगे। आप इस जन्म में नहीं कर पाए भगवान को प्राप्त, तो अगले जन्म में कर जाओगे, और उसमें नहीं कर पाए तो उससे अगले में, लेकिन आप भगवान की लाइन पर चलने लग गए। अब जब विज्ञान से ज्ञान की इतनी महिमा है और इसका साधन भी इतना सुगम है, तो फिर सभी मनुष्य इसको धारण क्यों नहीं करते। इस जिज्ञासा पर अश्रद्धा को ही इसमें प्रधान कारण दिखलाने के लिए भगवान अब इस पर श्रद्धा न करने वाले मनुष्यों की निंदा कर रहे हैं। ओम अश्रद्धाधानां पुरुषा धर्मस्यास्य परन्तप अप्राप्य माम निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्तमने। हे परंतप, इस उपयुक्त धर्म में श्रद्धा रहित पुरुष जो होते हैं, जिनमें श्रद्धा नहीं होती भगवान के प्रति, ऐसे पुरुषों की बात कर रहे हैं, मुझको न प्राप्त होकर के मृत्यु रूप संसार में भ्रमण करते रहते हैं। जो श्रद्धा नहीं होती भगवान में, श्रद्धा रहित पुरुष यानी जो भगवान में श्रद्धा नहीं रखते हैं, उनको क्या होता है कि वो नरक में जाते हैं, या किसी जन्म, जब कर्म और पाप और पुण्य बराबर होंगे तो मनुष्य के जन्म में आ जाएंगे, नहीं तो वो जन्म लेते रहते हैं, मरते रहते हैं, भगवान को प्राप्त नहीं कर पाते हैं। ओम मया तदमिदं सर्वं जगत अव्यक्त मूर्तिना मस्थानि सर्वभूतानि
न चाहम ते स्वस्थितः। मुझ निराकार परमात्मा से यह सब जगत जल से बर्फ के सदृश से परिपूर्ण है और सब भूत मेरे अंतर्गत संकल्प के आधार स्थित हैं, किंतु वास्तव में मैं उनमें स्थित नहीं हूं। अब भगवान जी ने बताया है कि मुझ निराकार परमात्मा से यह संसार जल से बर्फ के सदृश से परिपूर्ण है। जिस प्रकार बर्फ में जल ही जल होता है, ऐसे ही भगवान जी पूरी दुनिया में हैं। जैसे सोने में आपने एक कंगन बनवा लिया, एक अंगूठी बनवा ली, लेकिन सोना ही सोना व्याप्त है तो सोना ही। ऐसे ही बर्फ जो है वो पिघल जाएगी तो पानी हो जाएगी। तो जैसे पानी जो है बर्फ में और पानी में सब जगह व्याप्त है, ऐसे ही भगवान जी पूरी दुनिया में व्याप्त हैं और सब भूत मेरे अंतर्गत संकल्प के आधार स्थित हैं। सभी दुनिया जो है वो उनके अंदर आधार संकल्प के आधार पर स्थित है। क्योंकि जैसे बादल आसमान में आते हैं और चले जाते हैं, ऐसे ही हम लोग आ रहे हैं और चले जाएंगे, बात आसमान वहीं रहेगा। ऐसे ही भगवान जी वहीं है। हम आ रहे हैं जा रहे हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं। हवा लगी, बबूला बन गया पानी में, और बबूला फूट गया तो पानी में ही वो मिल गया, पता ही नहीं था वो कहां से बबूला बन गया, हवा चली गई। ऐसे ही जीव चला जाता है, शरीर को ही छोड़ जाता है। क्योंकि स्वप्न के जैसे सपने में सब जीव और पदार्थ स्वप्न दृष्टा पुरुष के अंदर होने से वो सब पुरुष उन्हीं के अंदर सीमित होकर के स्थित नहीं है। जो सपना देख रहा है आदमी, वो पुरुष उसके अंदर ही नहीं है कि बस वही वही है। वो तो पूरी जगह में है, बाद में भी रहेगा और सपना देख करके रह जाएगा। सपना खत्म हो जाएगा, सपने का कोई और चोर नहीं होगा। सपना देखने वाले पुरुष को सपने के सब पदार्थ स्वप्न अवस्था में प्रत्यक्ष दिखने पर भी स्वप्न की क्रिया से और पदार्थों से वस्तुतः उसका कोई संबंध नहीं होता। सब क्रिया उस करता है, वो सपने में देखता है, लेकिन उसका उससे कोई संबंध नहीं होता। ऐसे ही भगवान जी की सब क्रियाएं होती है, लेकिन उनका उससे कोई संबंध नहीं होता। ओम न चमस्थानि भूतानि पश्य मे योगमेश्वरम भूतभ्रग्नच्च भूतस्थो ममात्मा भूत भावन। वो बेसब भूत मुझ में स्थित नहीं है, किंतु मेरी ईश्वरीय योग शक्ति को देख कि भूतों का धारण पोषण करने वाला और भूतों को उत्पन्न करने वाला भी मेरा आत्मा वास्तव में भूतों में स्थित नहीं है। ये वही बात कह रहे हैं कि भूतों में स्थित होते सोते भी स्थित नहीं है। अगर आसमान में बादल आएंगे, आसमान नहीं होगा तो बादल कहां से आ जाएंगे? आसमान से ही बादल उत्पन्न होते हैं, आसमान में विलीन हो जाते हैं, ऐसा विधान है। ऐसे ही आसमान में बादल आकर के रुकेंगे और वहीं चले जाएंगे कहीं भी। ऐसे ही भगवान जी के स्थान, भगवान जी हमेशा रहते हैं, हम लोग आते हैं और चले जाते हैं। ओम यथाकाश स्थितो नित्यम वायु सर्वत्र गोमहान तथा सर्वाणि भूतानि मस्थानि उपधारय। जैसे आकाश से उत्पन्न सर्वत्र विचरने वाला महान वायु सदा आकाश में ही स्थित है, वैसे ही मेरे संकल्प द्वारा उत्पन्न होने से संपूर्ण भूत मुझ में स्थित हैं। ऐसा जान ले। जैसे आसमान में वायु आई और गायब, ऐसे ही भगवान जी में सबरे भूत जो हैं वो दुनिया, भूत का मतलब दुनियादारी। ओम सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिम यान्ति मामिकाम कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादौ विसृजाम्यहम्। हे अर्जुन, कल्पों के अंत में सब भूत मेरी प्रकृति को प्राप्त होते हैं, अर्थात प्रकृति में लीन हो जाते हैं, और
कल्पों की आदि में उनको मैं फिर रच देता हूं। जब प्रलय होता है कल्पों के आदि, कल्पों का मतलब क्या है कि कल्पों के आदि में जिस समय प्रलय होता है भगवान जी की दिन, एक दिन पूरे उसमें 1000 चतुर्युगी हो जाते हैं जब होता है, और रात जब आती है जब 1000 चतुर्युगी रात में भी चलते हैं चतुर्युगी। तो जब दिन भर चलते हैं ब्रह्मा जी के तो एक कल्प हो जाता है उसमें। तो वो कल्प के शुरू में जैसे अगर आप सुबह होगी तो भगवान जी सबको पैदा कर देंगे, तो फिर इसमें ब्रह्मा जी के एक चतुर्युगी तक आप लोग घूमते रहो इसी में, और शाम होगी तो भगवान जी सबको समेट करके प्रलय कर देंगे, अपने पास रख लेंगे। सुबह होगी तो फिर आपका जन्म कर देंगे। ये बात वो बता रहे हैं कि कल्पों के अंत में सब भूत मेरी प्रकृति को प्राप्त होते हैं, प्रकृति में समा जाते हैं, और सुबह होती है फिर जाके निकल के आ जाते हैं घर में। जैसे रात को आदमी सोने घर चला जाता है, सुबह आकर के फिर खेलने आ जाता है। ओम प्रकृतिम स्वमवष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः भूतग्राममिमं कृष्णं अवशं प्रकृतिर्वशात्। अपनी प्रकृति को अंगीकार करके स्वभाव के बल से परतंत्र हुए इस संपूर्ण भूत समुदाय को बार बार उनके कर्मों के अनुसार रचता हूं। पूरी दुनिया को उनके कर्मों के अनुसार रचते हैं। अगर हम बुरा करेंगे तो हमें बुरा फल दे देंगे, और अच्छा करेंगे तो हमें अच्छा फल मिल जाएगा। भगवान बेईमानी नहीं करेंगे, न किसी के साथ पक्षपात करेंगे। वो कह रहे हैं कर्मों के अनुसार उनको फिर रच देता हूं। जैसे कर्म करके जाओगे, पोटली कर्मों की लेकर के हम जाते हैं, और उनको यमराज को दिखाते हैं कि भैया ये लाए हैं हम। इसमें एक और बात है, जिसके पास वो पोटली नहीं होती है तो पूछता भाई तुम्हारी वो पोटली कहाँ है कर्मों की? आपने साहब वो कर्म कर किए थे, वो तो मैंने भगवान जी को दे दिए थे। तो वो कहने का फिर तू मेरे पास क्या को आया है? तू भी भगवान जी के पास जा। जब कर्मों को करके तू भगवान जी को दे देता है तो फिर मेरे पास क्यों आया भैया? तू भगवान जी पे ही जा। तो फिर जो कर्मों की पोटली भगवान को कर्म समर्पित करता रहता है आदमी, वो यमराज के लिए नहीं जाता है। वो यमराज कह देते हैं मैं पोटली नहीं लाया तो मैं तुझे क्या दूं क्या नहीं दूं, मैं तो देख करके पोटली में से देता हूं तुझे क्या देना है। और तेरे पास कर्मों की पोटली नहीं है, कहाँ गई? कि भगवान जी को अर्पण कर दिए तो मैंने तो सब, तो भगवान जी को अर्पण कर दिए तो तू भी वहीं जा। तो कर्मों को अर्पण करने वाला भगवान जी को भगवान के ही पास जाता है। और गलती से यमराज ले भी जाए यमराज के दूत, तो वो वहां से हटा देते हैं। इस पे एक मेरे को किस्सा आ गया, बिल्कुल सच्चा किस्सा है, कि हमारे गांव में 2 आदमी महिलाएं रहती थी। एक ही उनके पति का नाम था, महिलाओं के भी 2 एक ही नाम था। तो उनका भी नाम भगवती था पुरुष का, और महिलाओं का नाम शिवदेवी था। और दोनों एक ही स्थान पर रहते थे, पोखर थी उसके पार पे ही रहते थे दोनों। एक इस पार रहता था, एक इस पार रहता था। भगवान ने उनसे कही कि जाओ भाई भगवती प्रसाद के यहां से और शिव देवी को ले आओ पोखर की पार पे से। उसके 2 रास्ते थे। यम के दूत आए, दूसरे रास्ते से निकले आए। उनने देखा कि भगवती का मकान पोखर की पार और शिव देवी। उन्होंने शिव देवी को उठा के दे मारा। 81 का दिन था, केला खा करके थोड़ा सा उसका वो तिनुका सा रह गया था किसी कोने पर, उस पर से पैर रपट गया, दे मारा और कमर तोड़ दी। भाई मारने का तो कोई बहाना होता है जी, जरूरी थोड़ा ही कि एकदम जान से गोली मार के भगवान मारते हो। कमर तोड़ दी सा। अब उनके बच्चे जो वो धार्मिक थे बिल्कुल, पंडित जी महाराज बिल्कुल। उनके एक बच्चे ने उनका पैर पकड़ लिया अपनी मां का, और रात में सीताराम 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 जपने लग गए। पैर पकड़ने से मां को बड़ा आराम मिल रहा था। वो मां थी उनकी, भगवती प्रसाद की वो पत्नी थी, और जो दूसरे भगवती प्रसाद से उनकी शिवदेवी मां थी।
वो लेकर के यमराज जी के यहाँ पहुंचेगा। लोग साहब पोखर की पार पे से भगवती जी के यहाँ से और शिव देवी को ले आए। उन्हें कही यार ये तो कोई धार्मिक पोटली लेकर आया है, ये इस महिला के साथ तो धार्मिक पोटली है, तो इसको क्यों ले आया? मैंने तो तुझे ये कही थी कि पोखर की पार पे, साहब ये भी पोखर की पार पे से ही लाए हो। क्या तू किधर से गया था? कह रहे भाई मैं चाणक्यपुरी की तरफ से गया था, उधर से गया था जाटवई बस्ती में से। जाटवई बस्ती में से क्यों गया था? नया रास्ता बन गया, चाणक्यपुरी में से गया था। उनने वहीं से एक लात मारी दोबारा से उनको कि जाइए, यहाँ इनका कोई काम नहीं है, दूसरे को लाओ। अब वो यमराज फिर चाणक्यपुरी की से तरफ से यमराज के दूत आए और भगवती की मां को अब मारने का कोई तो साधन हो। उनके हाथ में एक लोटा चाय का दिया। पहले पुराने लोग लोटे में ही चाय पीते थे, ज्यादा चाय पीते थे। उस चाय में चाहे दूध हो या नहीं हो, पत्ती हो या नहीं हो, चाहे गुड़ की चाय खौला के पानी में ही दे दो, लेकिन उनको चाय का नाम दे दो। क्यों? बुजुर्गों में कोई ऐसी बात तो थी नहीं, बस चाय का शौक चल रहा था। उस समय अंग्रेज गए थे तो वो चाय छोड़ गए थे। तो चाय का लोटा हाथ में दिया और लोटा हाथ में से छूट गया और वो सारी की सारी जल गई और उनके प्राण पखेरु तुरंत उड़ गए और वो उनको लेकर के पहुंच गए। अब जिनकी कमर टूट गई थी, अब कमर टूट जाए तो भैया कम से कम 2-4 साल में तो आदमी, अभी मेरी कमर में ही घुस गया पैर, तो अभी तक तो बैठने ही की स्थिति है, ज्यादा चल भी नहीं सकता हूं। तो उनकी कमर टूट गई तो उनकी क्या पोजीशन होगी? और 70-72 साल की उम्र, डॉक्टर ने मना कर दिया कि ऑपरेशन नहीं होगा। लेकिन भाई साहब भगवान की ऐसी कृपा हुई कि 3 महीने में और उनकी कमर का दर्द बंद हो गया, सब कुछ बंद हो गया और वो फिर से चलने लग गई। क्योंकि भगवान की गलती थी, उन्होंने तुरंत, यमराज की गलती थी, उन्होंने तुरंत ठीक करवा दिया। तो कभी कभी गलती हो जाती है, ऐसा भी हो जाता है कि कर्मों की पोटली को लेकर के आदमी चला जाता है और फिर वो देखते हैं कि हमारे मतलब का सौदा नहीं है तो उसको लौटा देते। तो आदमी को पकड़ के ले गए और वहां देखिए भाई तेरी कर्मों की पोटली कहाँ गिराया है? अरे गिरा के नहीं आया, उसे वो कर्म किए थे मैंने, भगवान जी को दे दिए तो उनका फल, कि भगवान जी को दे दिया था तो तू जा भाई। धोखे से आदमी ले जाती है ना कभी कभी पकड़ के, मैंने धोखे का ही किस्सा बताया। तो भगवान जी को जो अर्पण करता रहेगा वो भगवान जी के ही पास जाएगा। धोखे से यमराज ले भी गए यम के दूत, तो वो वहां से वहां भेज देगा कि भैया तू भगवान जी के ही पात्र है, हमारे पास कोई कॉलम नहीं। उन्होंने बताया है भगवान जी ने कि अपनी प्रकृति को अंगीकार करके, यानी प्रकृति पहले ही बताई है कि मूल प्रकृति के द्वारा भगवान जी दुनिया को रचते हैं। भगवान जी के सकाश से ही वो प्रकृति जो है दुनिया को रचती है और स्वभाव के बल से परतंत्र हुए। स्वभाव के बल से जो कर्म करे आए उनके बल पे आप परतंत्र हैं, स्वतंत्र नहीं है। कर्मों से बंधे हुए, जो कर्म किया वही मिलेगा। आप चाहो कि हम राजा हो जाए, नहीं होगा, क्योंकि जो कर्म किया उसका फल मिलेगा। आप परतंत्र हैं, बंधे हुए हैं। स्वभाव के बल से परतंत्र हुए संपूर्ण भूत समुदाय को बार बार उनके कर्मों के अनुसार रचते हैं। स्वभाव भी यहाँ पे कर्मों का ही वाचक है, जो पिछले जन्म की कर्म है उनका वाचक है यहाँ पे स्वभाव। ओम इस प्रकार जगत रचना आज समस्त कर्म करते हुए भी भगवान उन कर्मों के बंधन में क्यों नहीं पड़ते हैं? अब यही तत्व समझाने के लिए भगवान जो बात बता रहे हैं। ओम न च माम तानि कर्माणि निबद्धन्ति धनंजय उदासीन बदासीन असक्तम तेषु कर्मसु। हे अर्जुन, उन कर्मों में आसक्ति रहित और उदासीन के सदृश स्थित मुझ परमात्मा को वे कर्म नहीं मानते। उन कर्मों को जो करते हैं दुनिया की रचना का, उसमें वो उदासीन रहते हैं। कोई मतलब नहीं, कोई अपना नहीं है, कोई पराया नहीं है। जो कर्म किए उसका फल दे रहे हैं, वो और कुछ नहीं कर रहे हैं। निकाला क्या कर्म है, उसका फल दे दिया। अब तुम्हें क्या होना है क्या नहीं होना है उनसे उन्हें कोई मतलब नहीं कि ये मेरा है कि ये अपना है। आसक्ति नहीं होगी तो कर्मों का बंधन नहीं होगा। हम भी आसक्ति के बगैर कर्म करेंगे
तो हम भी कर्मों में नहीं बंधेंगे। ऐसे ही भगवान को कोई आसक्ति नहीं होती है, आसक्ति रहित होकर के काम करते हैं, किसी को अपना नहीं समझते, किसी को पराया नहीं समझते। ओम मया अध्यक्षेण प्रकृतः सूयते सचराचरं हेतुनानेन कौन्तेय जगत् परिवर्तते। ओम हेतुनानेन कौन्तेय जगद्वि परिवर्तते। हे अर्जुन, मुझ अधिष्ठाता के सकाश से प्रकृति चराचर सहित सब जगत को रचती है और इस हेतु से ही यह संसार चक्र घूम रहा है। मेरे सकाश से, भगवान जी कह रहे कि मेरे सकाश से ही प्रकृति पूरी दुनिया को रचती है और इसी प्रकार यह चक्र घूमता रहता है। जन्म लेते रहते हैं लोग, मरते रहते हैं, कर्म करते रहते हैं, कर्म के अनुसार जन्म मिलता रहता है। ओम अवजानन्ति मां मूढ़ा मानुषीं तनुमाश्रितं परम भाव न जानन्तो मम भूत महेश्वरम। मेरे परम भाव को न जानने वाले मूर्ख लोग मनुष्य का शरीर धारण करने वाले मुझ संपूर्ण भूतों के महान ईश्वर को तुच्छ समझते हैं, अर्थात अपनी योग माया से संसार के उद्धार के लिए मनुष्य रूप में विचरते हुए मुझ परमेश्वर को साधारण मनुष्य समझते हैं। ओम मोघाशा मोघ कर्माणो मोघ ज्ञानाविचेतसः राक्षसीम आसुरीं चैव प्रकृतिं मोहिनीं श्रिताः। ओम वे व्यर्थ आशा, व्यर्थ कर्म, व्यर्थ ज्ञान वाले विक्षिप्त चित्त अज्ञानी जन राक्षसी, आसुरी और मोहिनी प्रकृति को ही धारण किए रहते हैं। ये भगवान जी कह रहे हैं कि मेरे परम भाव को न जानने वाले, मुझको लोग पहचानते नहीं और ये समझते हैं कि ये मनुष्य, और इसी चक्कर में आकर के वो मुझको साधारण आदमी समझते हैं, मेरी शक्ति को नहीं समझते, मैं दुनिया को तारने की वजह से आया हूं। वो ये समझते ही नहीं क्योंकि वो मूर्ख है और उनके सारे कर्म जो वो करते हैं वो बेकार हैं। बेकार की आशा करेंगे, ऐसी आशा करेंगे कि हम तो साहब करोड़पति हो जाए, 1000 रुपए की नौकरी कर रहे हैं, करोड़पति का सपना देख रहे हैं, तो कैसे पूरा हो जाएगा। व्यर्थ कर्म अपनी अपनी चलाएंगे, करे शास्त्रों को छोड़ो, हमें मालूम है हम कैसे होते हैं ये काम, हमको पता है इस काम को करने का ऐसे होगा ये काम। शास्त्रों को भूल करके काम अपनी मर्जी से कर रहे हैं तो उनके कर्म व्यर्थ हैं। और व्यर्थ ज्ञान वाले क्या है, अरे भैया यही सब स्वर्ग है, यहीं पे सब नरक है, कोई कहीं स्वर्ग नरक नहीं है और यहाँ न्यों कर लो, यहाँ न्यों कर लो, ऐसी बातों को औंधी सीधी किया करते हैं, वो मूर्ख होते हैं। उनका चित्त जो विक्षिप्त होता है, उनका चित्त में कोई कहीं स्थिर भाव है ही नहीं। अज्ञानी जन, अज्ञानी है, कोई ज्ञान है ही नहीं। आजकल के समय में ज्ञान की बात करने वाले तो सब मिल जाएंगे, लेकिन ज्ञानी कोई नहीं मिलेगा। क्योंकि सब ज्ञान की बात करो, रे भैया इतने दिन को लेनिया देनिया हो पूरो है गए, इन बातों को तो सब कर लेंगे, लेकिन उस ज्ञान पे चलेगा कोई नहीं। क्या नीम पी तोकू का खटे हुआ, सब दूसरे को जो सलाह दे देते हैं, अपने ऊपर आती है तो फिर सब विचलित हो जाते हैं। तो राक्षसी, आसुरी और मोहिनी प्रकृति को धारण किए रहते हैं। उनकी राक्षसी प्रकृति होती है, उनमें अकल ही नहीं होती, और आसुरी होती, असुरों जैसी उनकी वो होती है, और मोहिनी प्रकृति मोहित रहते हैं हर समय, किसी भी काम में लग रहे होंगे तो उसमें मस्त हो रहे होंगे, उनको कोई मतलब ही नहीं होगा। इसके बारे में, भगवान जी के बारे में भीष्म पितामह, विदुर जी, व्यास जी से 2-4 आदमी ऐसे थे वो जानते थे कि ये भगवान है। संजय, भीष्म पितामह ने
दुर्योधन को भी बताया था महाभारत में कि भाई इनको तो जो साधारण आदमी समझ रहा है ये भगवान है, लेकिन दुर्योधन की तो खोपड़ी यहां से गई हुई थी ना, उसके दिमाग में तो दूसरी बात चल रही थी कि कुछ नहीं, मेरे सामने कोई हो ही नहीं सकता है, इसलिए वो तो उनको समझा ही नहीं और मौत के घाट उतर गया। नहीं, भगवान भीष्म पितामह ने समझाया था कि ये भगवान है, इनको क्या समझ रहा है, तू इनसे अकड़ के बात मत करियो। ओम महात्मन अस्तु माम पार्थ देवीं प्रकृतिम आश्रितः भजन्त्यन्य अन्नन्य मानसो ज्ञात्वा भूत आदिमव्ययम्। हे कुंती पुत्र देवी प्रकृति के, ओम महात्मनस्तु माम पार्थ देवीं प्रकृतिम आश्रिताः भजन्त्य अनन्य मनसो ज्ञात्वा भूत आदिमव्ययम्। हे कुंती पुत्र देवी प्रकृति के आश्रित महात्मा जन मुझको ही भूतों का सनातन कारण और नाश रहित अक्षर स्वरूप जान करके अनन्य मन से युक्त होकर के निरंतर बसते हैं। हे कुंती पुत्र देवी प्रकृति से, जो सात्विकी प्रकृति होती है उसी को यहाँ देवी प्रकृति बताया गया। ये सात्विकी प्रकृति जिन लोगों की होती है वो महात्मा जन मुझको सब भूतों का स्वामी जानते हैं, दुनिया भगवान की है ऐसा जान करके, और सनातन का, सनातन कहते हैं वो शुरू से ही है, और नाश रहित अक्षर स्वरूप नाश रहित जान करके भगवान को, और वो मुझको ही अनन्य भाव से बसते हैं, निरंतर बसते हैं। अनन्य भाव से बसने का मतलब निरंतर बसते रहते हैं। ओम सततम कीर्तयन्तो माम यत अंतश्च दृढ़व्रताः नमस्यन्तश्च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते। वे दृढ़ निश्चय वाले भक्तजन निरंतर मेरे नाम और गुणों का कीर्तन करते रहते हैं तथा मेरी प्राप्ति के लिए यत्न करते रहते हैं, कीर्तन करते रहते हैं। यहां से लोहामंडी तक जा रहे सीताराम कहते हुए जाओ, किसी के बारे में क्या सोचना। मुझको बार बार प्रणाम करते हुए सदा मेरे ध्यान में युक्त होकर के अनन्य प्रेम से मेरी उपासना करते हैं। मेरे ध्यान में हमेशा नमस्कार, जिस मंदिर में जाएंगे वहीं भगवान जी को नमस्कार करना चाहिए। 32 नियम बताए भागवत जी में, नारद जी ने भागवत जी में जिसका जिक्र है, उन्होंने तो अपने उसमें पुराण में बताए हैं, लेकिन भागवत जी में भी उनका जिक्र है। और 32 नियमों में एक नियम ये भी है कि जहां आप भगवान की मूर्ति देखो, भगवान का मंदिर देखो, वहां सिर जरूर झुकाओ, नहीं तो वरना अदरवाइज हो जाएगी। वहां सिर नवा करके ही जाना जरूरी पड़ेगा, चाहे आप इशारे में ही नजर को झुका लो, लेकिन भगवान को मत्था जरूर टेको। हालांकि मैंने एक पुस्तक में पढ़ा था, भगवान को दूसरे ही विधान नमस्कार करने का विधान ज्यादा बढ़िया रहता है, क्योंकि एक इस पुस्तक में मैंने पढ़ा था, उसमें ये लिखा हुआ था कि शूद्र के द्वारा स्थापित मूर्ति को तो छूना ही नहीं चाहिए। अगर आपने छू लिया तो 7 पुस्त आपकी नरक को चली जाएंगी। मैंने पुस्तक में पढ़ा था, भाई मुझे क्षमा करना। ये मैं बात आपको बता रहा हूं कि पुस्तक में लिखा हुआ है, वो पुस्तक में अब भी दिखा सकता हूं। एक पुस्तक में लिखा था कि शूद्र के द्वारा स्थापित की हुई मूर्ति को अगर किसी ने छू लिया या नमस्कार करने का भी विधान नहीं है, इसलिए हृदय में नमस्कार हृदय में स्थित भगवान को नमस्कार करके मंदिर की तरफ झुका करके दूर से ही निकल लो। ये जरूरी नहीं कि हर एक मूर्ति की जिसके मालूम नहीं है किसने स्थापित किया है इस मंदिर को, तो आप जा करके साष्टांग प्रणाम करने लग जाओ, ऐसा भी विधान नहीं है।
विधान नमस्कार करने का है, दूसरे ही नमस्कार कर लो। कहीं ऐसा नहीं हो क्योंकि अनजान मंदिरों की बात दूसरी में, जो जानकार मंदिर है तब तो माथा टेके बगैर आप जा नहीं सकते, और माथा नहीं टेको तो कम से कम सिर झुका करके प्रणाम करना बनता है। जैसे हर आदमी के पैर छू करके राम राम नहीं करते हैं, दूसरे के मिल राम राम सा कर लेते हैं कभी, ऐसे ही भगवान को भी राम राम सा कर लेनी चाहिए। ओम ज्ञान यज्ञेन चाप्यन्ये यजन्तो मामुपासते एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतो मुखम। दूसरे ज्ञानी जो ज्ञान योगी हैं मुझे निर्गुण निराकार ब्रह्म का, दूसरे ज्ञान योगी मुझे निर्गुण निराकार ब्रह्म का ज्ञान यज्ञ के द्वारा अभिन्न भाव से पूजन करते हुए मेरी उपासना करते। जो ज्ञान योगी है वो तो फिर ज्ञान योगी हैं, उनको भगवान जी दिखते नहीं है। ये नहीं है कि हमें तो दिख रहे हैं कि ये मूर्ति भगवान जी की है, हमने फौरन मूर्ति देखी और सिर झुका लिया। उनको तो बस ब्रह्म दुनिया में ही दिखता है सब। जो दुनिया है, कुत्ता बिल्ली आदमी औरत जो कुछ है वो सब भगवान है। उनको तो सबरे भगवान के दर्शन होते ही रहते हैं हर समय, उनको वैसे नहीं दिखते। जैसे हमें भगवान जी की मूर्ति दिख गई तो नमस्ते करेंगे, और आदमी मिल गया तो उससे नमस्ते ही नहीं करेंगे। ये हमारी गलती है, हमें नमस्ते करनी चाहिए हृदय में। हम किसी मनुष्य को नमस्ते नहीं करते, ऐसा विधान नहीं कि हम किसी मनुष्य के अहंकार को नमस्ते कर रहे हैं। भोले बाबा ने जब सती जी यो कह रही थी कि अरे तुमने भी तो मेरे पिताजी से नमस्ते नहीं करी, यज्ञ में नहीं जाने दे रहे हो, वो आपसे बुजुर्ग थे, आपको उनसे नमस्ते करनी चाहिए थी, आपने नमस्ते नहीं करी। तो भोले बाबा ने बताया कि देखो भगवान हर एक आदमी के हृदय में रहते हैं। मैं तो भगवान का हर समय चिंतन करता रहता हूं, और सामने वाले को नमस्कार नहीं किया जाता है। सामने वाला समझता है कि ये मुझे नमस्ते कर रहा है या मुझसे राम राम कर रहा है। दरअसल क्या है कि उसके हृदय में जो भगवान बैठे उनको नमस्कार किया जाता है। आदमी समझ लेता है कि मुझे नमस्कार किया, पुस्तक में लिखा हुआ है, मैं जो भी बात बोलूंगा पुस्तक की बोलूंगा, नहीं तो नहीं बोलूंगा। तो विधान ऐसा है जो नमस्कार किया जाता है वो हृदय में बैठे हुए भगवान को किया जाता है। तो हमें हर एक आदमी से हर समय भगवान का निरंतर जाप करते रहना चाहिए। और ज्ञानी जन के लिए तो पूरी दुनिया भगवान है। तो कह रहे हैं ज्ञान योगी मुझ निर्गुण निराकार, कोई गुण नहीं है उनमें, यानी सत रज और तम तीनों गुणों से दुनिया बनी है। तो वो दुनिया के गुणों से रहते हैं और निराकार हैं, उनका कोई आकार नहीं है। कितने ये नहीं कि कितने बड़े हैं कि कितने बड़े हैं, उनका तो कोई आकार ही नहीं। और दूसरे मनुष्य बहुत प्रकाश से स्थित मुझ विराट स्वरूप परमेश्वर की पृथक भावना से उपासना करते, कुछ अपनी भावना से उपासना करते। कुछ कहते हैं कि भगवान जी मेरे, कुछ कहते हैं कि भगवान दुनिया में है। ओम समस्त विश्व की उपासना भगवान की उपासना कैसे है, यह इस पर समझाने के लिए अब 4 श्लोकों द्वारा भगवान इस बात का प्रतिपादन कर रहे हैं कि समस्त जगत मेरा ही स्वरूप है। तो वो क्या कह रहे हैं? ओम अहम कर्तुरहम यज्ञ स्वधा हम औषधम मंत्रो अहम अहमे बाज्य अहम अग्निरहम हुतम। क्रतु में हूं, यज्ञ में हूं, स्वधा में हूं, औषधि में हूं, मंत्र में हूं, घृत में हूं, अग्नि में हूं और हवन रूप क्रिया भी मैं ही हूं। इन देवताओं और पितरों के उद्देश्य से किए जाने वाले जितने भी सौत स्मार्त कर्म हैं और उनके जो साधन हैं, उन सब में मैं ही मैं हूं। भगवान जी ये कह रहे कि जितने भी सौत स्मार्त कर्म किए जाते हैं वो सब मैं ही हूं, उनके साधन भी मैं ही हूं। सौत कर्म को तो क्रतु कहते हैं और पंच महायज्ञ जो होता है उसे स्मार्त कर्म कहते हैं। पंच महायज्ञ में कौन सा होता है मालूम?
देवता, ऋषि, पितर, मनुष्य और प्राणी, इनको भोजन लगा करके जो आप भोजन करते हो उसको पंच महायज्ञ कहते हैं। और पितरों के निमित्त प्रदान किया जाने वाला जो अन्न होता है उसको स्वधा कहते हैं। पितरों के लिए जो दान पुण्य किया जाता है उसको स्वधा कहते हैं। और कर्मों, श्रौत कर्मों को कर्म कहते हैं, क्रतु कहते हैं। देवताओं के लिए जो किए जाते हैं वो क्रतु होते हैं, पितरों के लिए किए जाते हैं वो स्वधा होते हैं। और यज्ञ के लिए जिन घी आदि सामग्रियों की आवश्यकता होती है वे सब सामग्री हवि होती हैं, उनको हवि कहते हैं। और जिससे यज्ञ कर्म संपन्न होता है वो हवन क्रिया कही जाती है, वो भी भगवान जी हैं, ये सब कुछ भगवान है। ओम पिता अहमस्य जगतो माता धाता पितामह वेद्यम पवित्र ओंकार ऋक्साम यजुरेव च। ओम गतिर्भर्ता प्रभो साक्षी निवासः शरणं सुहृत प्रभवः प्रलयः स्थानं निधानं बीजम् अव्ययम्। इस संपूर्ण जगत का धाता अर्थात धारण करने वाला एवं कर्मों के फल को देने वाला पिता, माता, पिता में जानने योग्य पवित्र ओमकार तथा ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद मैं ही हूं। पहले भैया 3 ही वेद थे, ये 4था वेद तो बाद में बना है। वो प्राप्त होने योग्य परम धाम, भरण पोषण करने वाला, सबका स्वामी, शुभ और अशुभ का देने वाला, सबका वासस्थान, शरण लेने योग्य, प्रत्युपकार न चाह करके हित करने वाला, उसको हितु कहते हैं। जो प्रत्युपकार न चाह करके आपसे कुछ लेने की उम्मीद नहीं हो फिर भी आपका हित करे उसको कहते हैं हेतु। सबकी उत्पत्ति, प्रलय का हेतु, स्थिति का आधार, निधान और अविनाशी कारण भी मैं ही हूं। पालन पोषण जो करता है उसको भर्ता कहते हैं। और प्रभु किसको कहते हैं? जो शासन करता है, जो स्वामी, शासन करने वाला स्वामी होता है उसको प्रभु कहते हैं। एक देश में एक ही प्रभु सत्ता होती है, प्रभु की सत्ता होती है। वो शासन करने वाला जो होता है, 2 प्रभु सत्ता नहीं होती, वही प्रभु, उन्हीं को प्रभु को स्वामी, पालन करने, शासन करने वाले को प्रभु कहते हैं। और साक्षी यानी भगवान समस्त लोगों के सब जीवों को और उनके शुभ अशुभ समस्त कर्मों को जानने और देखने वाले हैं, इसलिए उनको साक्षी कहा है। इसलिए और निवास स्थान कहा है कि सर्वदा केवल भगवान में ही निवास करते हैं। उठते बैठते सोते रहते चलते फिरते जीव सदा सर्वदा केवल भगवान में ही निवास करते हैं, इसलिए भगवान अपने आप को निवास स्थान बता रहे हैं। और जिसकी शरण ली जाए उसको शरणम कहते हैं। समस्त जगत की उत्पत्ति के कारण को प्रभव कहते हैं और स्थिति के आधार को स्थान कहते हैं और प्रलय के कारण को प्रलय कहते हैं। ओम तस्पाम्यहम महम वर्षम निग्रहाणम्यु सृजामि च अमृतम चैव मृत्युश्च सदसच्चाम हम अर्जुन। मैं ही सूर्य रूप से तपता हूं, वर्षा का आकर्षण करता हूं, उसे बरसाता हूं। हे अर्जुन, मैं ही अमृत और मृत्यु हूं, सत और असत मैं ही हूं, यानी जो कुछ करने वाला धरने वाला हूं सब मैं ही हूं। अब समस्त विश्व मेरा ही स्वरूप होने के कारण इंद्र आदि ने देवताओं की उपासना भी प्रकारांतर में मेरी उपासना है, परंतु ऐसा न जान करके फल
फलासक्त पूर्वक पृथक पृथक भाव से उपासना करने वालों को मेरी प्राप्ति न होकर के विनाशी फल ही मिलता है। इस बात को दिखलाने के लिए अब 2 श्लोकों में भगवान जी कह रहे हैं। ओम त्रैविद्या माम सोपमा, ओम त्रैविद्या माम सोमपाः पूत पापाय यज्ञैरिष्ट्वा स्वगतिं प्रार्थयन्ते। ओम ते पुण्य मासाद्य सुरेंद्र लोकोम अस्रंती दिव्या दिव्य देव भोगान। तीनों वेदों में विधान किए हुए सकाम कर्मों को करने वाली, देखो यहाँ तीनों ही वेद बताए जा रहे हैं। पहले 3 ही वेद थे, तो चौथा तो हम लोगों की बुद्धि को कम होने के कारण बना दिया है। ओम तीनों वेदों में विधान किए हुए सकाम कर्मों को करने वाले, सोम रस को पीने वाले, पाप रहित सब पुरुष मुझको यज्ञों के द्वारा पूज करके स्वर्ग की प्राप्ति चाहते हैं। वे पुरुष अपने पुण्यों के फलस्वरूप स्वर्गलोक को प्राप्त होते हैं, स्वर्ग में दिव्य देवताओं के भोगों को भोगते हैं। ओम ते तम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम क्षीणे पुण्ये मृत्युलोकम विशन्ति। एवं त्रयी धर्म नुप्रपन्ना गतागतम काम कामा लभन्ते। वे उस विशाल स्वर्गलोक को भोग करके पुण्य क्षीण होने पर मृत्युलोक को प्राप्त होते हैं। इस प्रकार स्वर्ग के साधन रूप तीनों वेदों में कहे हुए सकाम कर्मों का आश्रय लेने वाले और भोगों की कामना वाले पुरुष बार बार आवागमन को प्राप्त होते हैं, अर्थात पुण्य के प्रभाव से स्वर्ग में जाते हैं और पुण्य क्षीण हो जाते हैं तो नीचे आ जाते हैं। ओम अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। जो अनन्य प्रेमी भक्तजन मुझ परमेश्वर को निरंतर चिंतन करते हुए निष्काम भाव से बसते हैं, उन नित्य निरंतर मेरा चिंतन करने वाले पुरुषों का योगक्षेम मैं स्वयं करता हूं। अब योगक्षेम पहले मैं बता चुका हूं कि अप्राप्त वस्तु की प्राप्ति को क्षेम कहते हैं और उसकी रक्षा करने को योग कहते हैं। नहीं, मैं उल्टा बता गया। अप्राप्त वस्तु की प्राप्ति को योग कहते हैं और उसकी रक्षा करने को क्षेम कहते हैं। भगवान आपका सब विघ्न बाधाओं से, क्योंकि आप कोई पूजा पाठ करोगे या कोई शुभ काम करोगे उसमें 50 बाधाएं आएंगी, लेकिन भगवान उन विघ्न बाधाओं को दूर करते हैं और आपकी रक्षा करते हैं कि आप भगवान का भजन करते रहो। जैसे माता अपने छोटे बच्चे का ख्याल रखती है कि उसको किस समय किस चीज की आवश्यकता होती है, और बच्चा तो कुछ जानता ही नहीं है, वो तो बस पड़ा हुआ है और केवल माँ से उम्मीद कर रहा है कि मुझे मेरी माँ ख्याल रखेगी। तो माँ को ये बात पता है कि उसको किस समय कौन सी चीज देनी है, किस समय उसको भूख लगती है, किस समय उसे प्यास लगेगी, किस समय उसको सर्दी लग रही है, किस समय गर्मी लग रही है, किस समय वो खाएगा, किस समय वो बाथरूम करेगा, वो माँ को सब पता रहता है और माँ बड़े हिसाब से बच्चे का ख्याल रखती है। इसी प्रकार भगवान जी को हमारे बारे में सब कुछ पता है। उनको पता है कि हमें कब कौन सी चीज देनी है, कौन सी चीज हमको नहीं देनी है, किस चीज से हमको लाभ होगा, किस चीज से हमको हानि होगी। ये सारी बातें भगवान जी हमारे बारे में जानते हैं और हमारा ख्याल रखते हैं। उनको यही मतलब उन्होंने बताया है कि जो अनन्य प्रेमी भक्तजन मुझ परमेश्वर को निरंतर चिंतन करते हुए निष्काम भाव से बसते हैं, उस नित्य निरंतर मेरा चिंतन करने वाले पुरुष का योगक्षेम मैं स्वयं प्राप्त करता हूं, उसकी रखवाली मैं खुद करता हूं। ये बात भगवान जी ने बताई है कि वो जैसा माँ बच्चे को पालती है, ऐसे ही भगवान जी भी अपने भक्तों को पालते हैं और उनका ख्याल रखते हैं कि उसको किस समय क्या जरूरत पड़ती है।
अब जैसे उनको मालूम थी कि नरसिंह जी को भाग देना था, उन पर पैसे थे नहीं, तो भगवान जी ने आकर के भाग दिया कि नहीं दिया। फिर हम लोग क्यों परेशान है कि हमारा ये काम होगा कि नहीं, वो काम होगा कि नहीं, ये काम कैसे होगा। अरे भगवान को सब मालूम है, भगवान अंदर की सब बात जानते हैं। ओम ये अप्यंत देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विता तेपि मामेव कौन्तेय यजन्त्य विधि पूर्वकम। हे अर्जुन, यद्यपि श्रद्धा से युक्त जो सकाम भक्त दूसरे देवताओं को पूजते हैं, वे भी मुझको ही पूजते हैं, किंतु उनका वह पूजन अविधि पूर्वक अर्थात अज्ञान पूर्वक है। भगवान जी कह रहे हैं कि जो और देवताओं को जो लोग पूजते हैं वो भी मुझको ही पूजते हैं, लेकिन वो अनजाने में, उनका ये अज्ञान पूर्वक है। वो जानते ही नहीं कि हम भगवान को पूज रहे हैं, वो तो देवताओं को पूज रहे हैं, देवताओं को पूज रहे हैं, उनसे चीज प्राप्त कर रहे हैं। वो भगवान को जानते ही नहीं, लेकिन पूज रहे हैं भगवान जी। क्योंकि जैसे सेंटर की नौकरी हो और स्टेट की नौकरी हो, तो सेंटर की नौकरी में जो बच्चा लगा हुआ है वो सेंटर से ही आ रहा है, केंद्र से ही आ रहा है सब कुछ उसके लिए, लेकिन वो जानता है कि मैं तो उत्तर प्रदेश में रह करके नौकरी कर रहा हूं साहब। अब सेंटर की नौकरी कर रहे हो, लेकिन समझ रहे हो कि उत्तर प्रदेश की नौकरी कर रहे हो। ऐसे ही भगवान जी को ही आप पूज रहे हो, लेकिन पूज रहे हो देवता को, तो वो अनजाने में कर रहे हैं। ओम अहम हि सर्वयज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च न तु माम अभिजानन्ति तत्वेन तस्य बन्ति ते। क्योंकि संपूर्ण यज्ञों का भोक्ता और स्वामी तो मैं ही हूं। जो यज्ञ कर रहे हैं देवताओं के लिए कर रहे हैं, उनको मालूम नहीं है कि हम जी भगवान पे ही जाएगा, वो अनजान है, अज्ञानी है। परंतु सब यज्ञों का भोक्ता मैं हूं। परंतु वे मुझ परमेश्वर को तत्व से नहीं जानते, इसलिए गिरते हैं अर्थात पुनर्जन्म को प्राप्त होते हैं। वो ये नहीं जानते हैं कि यज्ञों को करने वाले, लेने देने वाले तो भगवान है, केंद्र शासित प्रदेश है, केंद्र से ही तो आ रही है संपत्ति। नहीं आ रही है तो फिर अपने टैक्स जो आ जाता है उसमें काम चलता कहाँ है, तो केंद्र से सहायता मांगनी पड़ती है। ओम यान्ति देवव्रता देवन पितृन्यान्ति पितृव्रता भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मध्याजिनोपि माम। देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं, पितरों को पूजने वाले पितरों को प्राप्त होते हैं, भूतों को पूजने वाले भूतों को प्राप्त होते हैं, और मेरा पूजन करने वाले भक्त मुझको प्राप्त होते हैं। इसलिए भक्तों का पुनर्जन्म नहीं होता है। देवताओं को जो पूजेगा देवताओं के पास जाएगा, पितरों को पूजेगा पितरों के पास जाएगा, लेकिन जो भगवान को पूजेगा वो तो भगवान के ही पास जाएगा। और जो भगवान के पास पहुंच गया फिर उसका जन्म नहीं होता। बाकी सब लोग तो लौट लौट के आते रहते, क्यों? देवता तो खुद ही अनित्य। ओम पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्त्युपहृतम् आश्रिम प्रयतात्मनः। जो कोई भक्त मेरे लिए प्रेम से पत्र पुष्प फल जल आदि अर्पण करता है, उस शुद्ध बुद्धि निष्काम प्रेमी भक्त का प्रेम पूर्वक अर्पण किया हुआ वह पत्र पुष्प आदि मैं सगुण रूप से प्रकट होकर के प्रिय से खाता हूं। भगवान जी कह रहे हैं जो कोई भक्त मेरे लिए प्रेम से पत्र पुष्प और फल और जल आदि अर्पण करता है, उसका मैं प्रेम पूर्वक खाता हूं, खुद प्रत्यक्ष होकर के। अब इसमें एक विदुर जी का प्रोग्राम है, इसमें कई उदाहरण दिए हमारी पुस्तक में, और कुछ तो हमको पढ़ने ही चाहिए। इसमें एक तो विदुर जी का जिक्र किया है कि जिस समय महाभारत के होने से पहले और 13 साल का वनवास काट करके जब पांडव लोग आ गए थे, तो उन्होंने अपना राज्य मांगा था कि भाई हमारा जैसी शर्त है वो राज्य दे दो, और दुर्योधन ने मना कर दिया था। तो भगवान ने बड़ा प्रयास किया था कि राजीनामा बना रहे,
तो भगवान जी उनको जो है दुर्योधन के पास गए थे कि भाई राज्य की राजीनामा कर दो और राज्य उनका दे दो और काम को खत्म करो। तो दुर्योधन ने बहुत प्रकार से सम्मान किया, उनको पहले ही बता दिया था भाई भगवान जी आ रहे हैं राजीनामा कराने। तो दुर्योधन ने बहुत स्वागत सत्कार किया और पूरी तैयारी करी, पूरे शहर को सजवा दिया कि कन्हैया जी आ रहे। तो भाई आए, जब दुर्योधन ने कहा कि भाई आप भोजन कर लो, तो कन्हैया जी ने मना कर दी। बोले कि भाई मना क्यों कर रहे हो, क्या बात है? कन्हैया जी बोले कि देखो भोजन दो जगह करना चाहिए, या तो दो स्थितियों में करना चाहिए, या तो प्रेम भाव हो तो जहां जो भी मिल जाए प्रेम भाव में, उसका तो कुछ कहना ही नहीं है, लो और खाओ। दोस्त के घर गए, अभिन्न भाव से दोस्त आना है तो उसके टिफिन में से निकाला, रोटी खाने लग गए। और या फिर आदमी की दम निकली जा रही हो भूख के मारे, तो अपने जीवन को बचाने के लिए खा लेना चाहिए। फिर जहां जैसा सम्मान से मिले या अपमान से मिले, आप खा करके जिंदा जरूर रहो, मरो मत बगैर खाए। इसलिए भाई प्रेम भाव तो हमारा तेरा है नहीं, तू बात को मान नहीं रहा है, ईमानदारी से चल नहीं रहा है, और भूखों में मर नहीं रहा हूं, तो फिर मैं तेरे यहां क्यों खाऊं? इसलिए वो गए और विदुर जी के यहां चले गए। हालांकि उन लोगों ने विदुर जी के यहाँ जाकर के भीष्म पितामह वगैरह वगैरह जो सब ने अपने यहाँ आकर के और भोजन के लिए उससे कहा कि आप हमारे यहाँ कर लो साहब, इनके यहाँ क्यों कर लो? क्यों विदुर जी थोड़े गरीब टाइप के आदमी थे। क्यों गरीब आदमी थे कि वो सीधे सच्चे आदमी थे, उनको ज्यादा संतोषी व्यक्ति थे वो। उनको मालूम थी कि जो कन्हैया जी आ गए। अब कन्हैया जी विदुर जी के घर गए, उस किस्से को भी थोड़ा सा हल्का सा सुना दूं। कन्हैया जी की जो वो विदुर जी की जो पत्नी थी, वो कन्हैया जी की बड़ी दीवानी थी, बड़ा प्रेम मानती थी उनको। उनके कारनामे सुन रखे थे उन्होंने देख रखा था भाई कन्हैया जी भगवान है। विदुर जी ने बता दिया था कि वो भगवान जी है, और भगवान जी आ गए दरवाजे पर। उस समय वो स्नान कर रही थी, अब वो स्नान कर रही थी, ये सब भागवत जी के जिक्र हैं। तो वो कन्हैया जी को आते ही ये भूल गई कि मैं कपड़े बदल लूं या नहीं बदल लूं, या क्या कर लूं या क्या नहीं कर लूं। वो खड़ी रह गई और इतनी प्रेम में अंधी हो गई कि उनको यही ध्यान नहीं रहा कि उन्होंने केले लाए थे, केले के छिलके को तो भगवान जी को हाथ में दे दें और केले को फेंक दें। और भगवान जी भी ऐसे अंधे हो गए प्रेम में, क्योंकि भक्त का प्रेम उनके लिए बड़ा भारी महत्व रखता है। जैसा भक्त उनको प्रेम करता है, भगवान भी भक्त को वैसा ही प्रेम करते हैं। भक्त भगवान को बसते हैं और भगवान भक्त को बसते हैं। तो वो भी प्रेम में बिल्कुल अंधे हो रहे थे कि वाह कितनी प्रेमी है मेरी। वो छिलकों को ही खाए चले गए। बाद में विदुर जी ने कहा कि महाराज कुछ तो होश में आओ, जो आप छिलके खा रहे हो, मेरी पत्नी की गलती है, उसे क्षमा करो। उनकी गलती पत्नी की नहीं है, मैं तो प्रेम को देखता हूं। पत्रम पुष्पम फलम तोयम, इस बात को सिद्ध करने के लिए उन्होंने पत्र पुष्प ही खा लिए प्रत्यक्ष होकर के। इसमें एक सुदामा जी का चरित्र बताया है कि सुदामा जी के क्लास फेलो थे, सुदामा जी कन्हैया जी के, और वो बड़े गरीबी स्थिति में रह गए थे। शादी हो गई थी, 2-4 बच्चे भी थे उनके। भीख मांग करके जो आ जाए उसको ले लेते, नहीं तो वो भीख मांगने भी नहीं जाते थे, जो दे जाओ उसे दे जाओ, पंडित जी को भोजन। एक दिन पत्नी ने दुखी होकर के कहा कि भाई तुम्हारे कन्हैया जी मित्र हैं और वो इतने राजा हैं और भगवान कहते हो तुम उनको, और जो कहते हो तो उनके जाकर के कुछ पैसे नहीं ले आओ। अरे कहे भाई मैं पैसे मांगता हुआ क्या अच्छे लगूंगा? अरे कमाल है, तुम्हारे मित्र इतने पैसे तगड़े वाले और तुम पे ये छोटा सा काम नहीं हो रहा है, गरीबी में जीवन कट रहा है और हम ऐसी जीवन काट रहे हैं। जो तो पत्नी ने 2-4 बात सुनाई। सुदामा जी बोले कि ठीक है भाई, अब तू कह रही है तो पत्नी से तो मिलकर के चलना ही पड़ता है आदमी को। उन्होंने सोचा कि इसके बहाने से मैं चला जाऊंगा तो अपने मित्र से मिले आऊंगा। उनके मन में ऐसी बात नहीं थी कि मैं पैसे ले ही आऊंगा। पत्नी के मन में जरूर थोड़ा सा लोभ लालच था
लेकिन उन्होंने कही पत्नी कह ही रही है ऐसे में निकल लो पतली गली से, भगवान जी से मिले आएंगे, वैसे तो यहां से जाना नहीं बनता है। कन्हैया जी के पास गए और वो सारी बातें हम सब लोगों को पता ही है। और कन्हैया जी ने उनके वो चेवरे जो थे ले गए थे, पड़ोसी पैसे मांग करके ला करके दे दिए थे उनकी पत्नी ने, वो छुड़ा करके खाए। देखिए प्रेम का क्या है, ये प्रेम दिखाया जा रहा है। वो दे नहीं रहे थे, सब चाह रहे थे कि मैं गरीब हूं, कहां लाया हूं इतने करोड़पति अरबपति राजा के लिए। उन्होंने छिपा लिया कि नहीं दूंगा, कुछ नहीं लाया हूं। कन्हैया बोले यार लाया है कुछ मेरे लिए कि नहीं? अबे खाली हाथ थोड़े ही आते हैं यार, कि नहीं भाई मैं कुछ नहीं लाया हूं, कुछ था ही नहीं। क्या झूठ क्या बोल लिया, निकाल लो कहा है। वो पोटली छुड़ा ली उन्होंने। देखिए प्रेम है ही, फॉर्मेलिटी नहीं है। प्रेम में वो पोटली निकाल के और दो कुछ खा ली। फिर उस कहानी को तो खैर छोड़ो ही, तो उन्होंने प्रेम के कारण वो चिवरे ही खा ली। हालांकि वो फिर बाद में रईस बना दी उन्होंने, ये सब हुआ, हम लोग सब जानते हैं, सुन चुके हैं। लेकिन उन्होंने अपनी बात कर दी कि प्रेम से वो सब कुछ खाते हैं, और उन्होंने खाया। और इसमें एक द्रौपदी का भी उदाहरण है। एक बार ऐसा हुआ कि जिस समय वनवास काट रहे थे, सुदामा जी का जरा चरित्र ही कुछ गड़बड़ है, उसको कहने से जरा सुनने से वो मैंने कहा नहीं है विस्तार से, क्योंकि सब लोग जानते ही हैं, हम लोगों ने कई बार सुना भी है। द्रौपदी क्या है कि पांडव वन में जिस समय रह करके अपने दुख काट रहे थे, दुख के दिन, तो दुर्योधन उनको मारने का ही प्लान बनाता रहता था, किसी न किसी कारण से ये मारे जाए और मुझे राज्य नहीं देना पड़े। तो एक बार उसने क्या किया कि दुर्वासा ऋषि की उससे निकल करके जा रहे थे, वो कहीं वहां उधर होकर के चले आए कि दुर्योधन से मिलते चले जाए। तो दुर्योधन ने उनकी बड़ी सेवा चाकरी करी और बड़ा प्रसन्न कर लिया। दुर्वासा ऋषि जो सांप देने के माहिर हैं, उनका सांप तो जीप के आगे के टोआ पे रखा रहता है। बड़े प्रसन्न हो गए, तो उन्हें ये अच्छा हम तो भाई तुझसे दुर्योधन तेरी सेवा से हम बहुत प्रसन्न, क्योंकि दुर्योधन बड़ा कूटनीतिज्ञ था, क्योंकि वो कूटनीतिज्ञ था बहुत, इन्हीं आदमी को एक मिनट में अपना बना लेता था। इसीलिए तो उसमें 11 अच्छों की सेना थी और ईमानदारों का 7 ही अच्छों की सेना थी। वो बड़ा व्यवहारिक था, उसने ऐसा व्यवहार किया कि दुर्वासा जी प्रसन्न हो गए। उन्हें कहा यार तू वरदान मांग ले कि मैं तो कुछ नहीं चाहिए, आपकी कृपा चाहिए मुझे, तो एक वरदान मुझे दे दो। कि क्या है कि मेरे भाई साहब जंगल में अपना समय काट रहे हैं, जरा उन पर कृपा कर दो, आप उनका आतिथ्य स्वीकार कर लो, मुझ पर बड़ी कृपा होगी आपकी। क्या कौन से आप पे दर्शन नहीं है, बेचारे अपना समय काट रहे हैं, उन पर जरा कृपा कर दो, आप उनके यहाँ भोजन करे आओ। यही मांग रहे घारे साहब बड़ी कृपा होगी, मेरे बड़े भाई साहब हैं वो, उनके यहाँ आप भोजन कर लोगे तो मैं बड़ा संतुष्ट हो जाऊंगा, आप मुझ पर इतनी कृपा कर दो। दुर्वासा जी समझे नहीं कि जो चाल चल रहा, वो गए वहां पे। कौवे युधिष्ठिर क्या हाल है कि आइए साहब आइए। अब उनके साथ 1000 तो चेले, और युधिष्ठिर बाबू बिल्कुल भोले बाबा थे, उनको तो सबका स्वागत सम्मान करना, चाहे पत्नी की दाप पे लगा के हार जाए, भिखारी बन जाए, लेकिन दाप पे लगा देनी, सीधे सच्चे स्वभाव के। उन्होंने कहा आइए साहब और भोजन कर लीजिए। कि अच्छा ठीक है हम भोजन कर लेंगे। कि ठीक है, तो फिर फ्रेश हो आओ। नहाने धोने के लिए वो चले गए। जब तक वो लोग भोजन कर चुके थे, द्रौपदी के पास एक ऐसा पात्र था, सूर्य भगवान ने दे दिया था कि ये ऐसा पात्र जिसमें से जब तक तू नहीं खा लेगी, जब तक चाहे इसमें से 100 खा जाए चाहे 1000 खा जाए, भोजन समाप्त नहीं होगा। और वो लोग सब खा चुके थे, वो शाम के टाइम पहुंचे थे 3-4 बजे करीब, जब तक भोजन हो चुका था, द्रौपदी भी खा चुकी थी। अब वो बर्तन खाली था, तो भोजन उनको पंडित जी महाराज को कराएं कहां से। और युधिष्ठिर की आदत खराब, उनने कही साहब भोजन कर लो, तो घर में रोटी नहीं है, भोजन के लिए जिद कर रहे हैं। वो नहाने के लिए चले गए। जैसे ही नहाने के लिए गए, सही द्रौपदी ने पकड़ लिया युधिष्ठिर को कि तुम्हारी आदतों से तो मैं बहुत परेशान हूं, तुमने उनसे खाने ही कह दिया, घर में रोटी नहीं, मैं खाना खा चुकी हूं, अब क्या करें।
और ये दुर्वासा जी ऐसे कि आते ही साथ दे देंगे, अगर खाने की तैयारी नहीं है और कोई साधन नहीं है। बोली क्या करें, कब कौन बचाए इससे। तो कन्हैया जी रुक्मिणी जी के साथ अपने पलंग पर आराम कर रहे थे। द्रौपदी के एक ही थे, क्योंकि वस्त्रावतार हो ही चुका था। तो द्रौपदी भगवान जानती थी उनको कि ये भगवान है। द्रौपदी फौरन चीखने चिल्लाने लग गई कि हे कन्हैया जी आइए, मुझे रक्षा करिए, कन्हैया जी मेरी रक्षा करो, कन्हैया जी मेरी रक्षा करो, दुर्वासा जी अभी साथ दे जाएंगे। द्रौपदी जी ने बुलाया, प्रेम से भागे भागे कन्हैया जी वहां से आए कि बनी क्या बात है, करे मुझसे बात मत करे, पहले भूख लग रही है, मुझे खाने को दे। वो थोड़े विनोदी स्वभाव के हैं, हंसी मजाक किया करते थे। अरे पहले मुझे खाने को दे, इतनी दूर से आया हूं, तो इन्हें बुलाया हूं, तो मुझे कुछ खाने को तो दे। अरे बात तो सुनो, बात बाद में सुनूंगा, पहले मुझे खाने को। कि यार कमाल है, जा रेट थे न्यारी में वही हिस्सा में आ रहे हो। अरे भाई मैं आपको क्यों बुला रही हूँ, बस ये बात मुझे बाद में बताइए, पहले मुझे भोजन दे, भूख लग रही है, तब निकल गई है, भाग के आया हूँ, जल्दी जल्दी बुला रही थी। तो कह रहे मेरी बात तो सुन लो, मुझे कुछ मत बताए। कह रहे मैं दे देखो, ये खाली बर्तन रखा हुआ है, मैं तुम्हें कहां से खिला दूं, मैं खाना खा चुकी हूँ, दुर्वासा जी नहाने गए, आने वाले होंगे और कोई साधन नहीं है, जल्दी से उपाय करो। बोली अच्छा, तो ला बर्तन को लेके आ गए। अरे बर्तन वो खाली पड़ा हुआ है, मैं क्या करूं उसको ला करके। करे ला तो सही, कि भाई मैं खाना खा चुकी, अब उसमें खाना नहीं, कर लेके तो आ। वो लेकर के आई, उसमें एक साग का कोने से एक पत्ता सा लगा हुआ था उस बर्तन में। कन्हैया जी ने उस बर्तन को निकाला, देखिए प्रेम कितना है, कि वो सब लोग खा चुके थे और वो उस समय बर्तन जो है उसमें एक कोना सा जो बचा कुछ है, एक कोना सा में लगा हुआ एक पत्ता रह गया था सब्जी का, उसको निकाल करके कन्हैया जी ने और खा लिया। कि है तो सही, इसमें तू कह रही थी कि नहीं है। देखिए प्रेम में वो झूठा है कि सच्चा है, क्या है, उसको कुछ नहीं देखा, प्रेम में पत्ते को ही खा गए, सब्जी के को। इसी से दुर्वासा जी के जो स्नान कर रहे थे चेले चपाटे और दुर्वासा जी, सबके पेट फूल गए स्नान करते में। उन्होंने सोचा कि यार युधिष्ठिर बहुत जिद्दी आदमी है और धार्मिक आदमी है, वो खिलाए बगैर जाने नहीं देगा, इसलिए युधिष्ठिर की तरफ चलो ही मत, ही भाग चलो। वहीं से वही भाग गए और द्रौपदी की जान बच गई। लेकिन कन्हैया जी ने जान बचाने की बात मैंने नहीं बताने को कहा है, उद्देश्य ये है कि उन्होंने आकर के उस पत्ते को ही खा लिया, इसको प्रेम कहते हैं। और गजराज का जो मैं किस्सा सुना चुका हूं वो भी इसमें है, और रामचरितमानस में सबरी का भी किस्सा था, वो भी बताया था कि सबरी ने जो है रोज, सबरी को मतंग ऋषि ने ये बता दिया था, वो इतनी भक्त थी कि साधु सन्यासियों की सेवा किया करती थी। सर्दियों में लकड़ी लाके रख देती थी जलाने के लिए, तापने के लिए। वो नहाने जाते थे तो उनके रास्ते में बालू बिछा देती थी, उनके मकानों को लीपे आती थी, सब साधन करे आती थी। ऐसे चुपके से वो काम करती रहती थी ऋषि मुनियों के। तो मतंग ऋषि ने उससे कह दिया था कि तू बहुत बढ़िया महिला है, भगवान की भक्त है, तेरे आश्रम पर सीताराम जी आएंगे, वो भगवान है। तो उसको बस ये पता लग गई कि भगवान जी आएंगे, तो उसी दिन से वो पूरी रास्ता को साफ करे आया करे कि भगवान जी आए तो कहीं कांटे वांटे नहीं लग जाए, और रोज छिड़काव करे आया करे। दिन में 2-2 3-3 बार इसी काम में लगी रहती थी कि जाने कब भगवान आ जाए। और फल लेने जाती थी तो चाक चाक के मीठे मीठे फल रखती थी उनके लिए कि भैया उनको मीठे मीठे खिलाऊंगी। देखो प्रेम में उसको यही होश नहीं था कि ये मैं झूठे कर रही हूं। और भगवान एक बार आए तो भगवान के सामने उन्होंने वो झूठे ही फल रख दिए कि ये बहुत मीठे, मैंने खा के देखे, आप खाओ तो सही। और भगवान जी ने बड़े प्रेम से वो झूठे फल खाए। तो वो पत्रम पुष्पम फलम तोयम, वो बात कर रहे हैं कि फलम जो चाहे थे फल, झूठे ही फल खा गए। और यहाँ पे एक रंती देव जी का भी किस्सा है कि रंती देव जो राजा थे और महाराज संकृति नामक राजा के पुत्र थे रंती देव, संकृति नामक राजा के।
और उन्होंने सारा दान पुण्य कर दिया, अपना पैसा गरीबों की सहायता के लिए। अंत में वो भूखों मरने लग गए, ऐसा दान पुण्य कर गए, सारा दान पुण्य कर दिया, भूखों मरने लग गए, परिवार को लेकर के बड़े कष्ट सहन करने लग गए। एक दिन उनको कहीं से एक आदमी का भोजन मिल गया, थोड़ा सा, एक आदमी से कुछ ज्यादा का भोजन मिल गया। तो उन्होंने जी भाई चलो आज तो काम चली जाएगा, रोटी खा लो। 48 दिन बीत गए, भोजन नहीं मिला। 49वें दिन उनको थोड़ा सा भोजन मिल गया। तो उन्होंने सब परिवार को बैठा लिया कि भाई आज तो भोजन कर ही लो। जैसे ही बैठे, जैसे ही एक ब्राह्मण जी आ गए, क्या बात है यार, मैं कई दिन से भूखा हूं, मेरी तो दम निकली जा रही है, मुझे कुछ खाने को दो। तो पंडित जी रंती देवी जी ने कहा कि ठहरो भाई, परिवार वालों से हम बाद में खा लेंगे, इनको खिलाओ। ब्राह्मण को खिलाया, फिर थोड़ा सा बचा था उसको खुद खाने लगे, जब तक एक वो आ गया ब्राह्मण के बाद, उस अतिथि आ गया शूद्र। अब शूद्र आ गया तो बोले भाई मैं तो मर जाऊंगा। देखिए शूद्र और ब्राह्मण में कोई उन्होंने अंतर नहीं किया। उन्होंने फिर उस शूद्र को खिलाया। अब थोड़ा सा पानी और बचा था, तो उन्होंने कि भाई शूद्र खा गया, उसके बाद थोड़ा सा बचा, उन्होंने कि भाई पानी बचा है, इसको ही पी करके काम चला लो आज का। जब तक एक चांडाल आ गया कि मैं तो प्यासा ही मर जाऊंगा, अगर आप मुझे नहीं खिलाओगे तो मैं तो कई दिन से भूखा प्यासा हूं। वो पानी भी उन्होंने पिला दिया, और जैसे ही पिलाया सो भगवान प्रकट हो गए कि ये तो ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों हम ही थे, ब्राह्मण शूद्र उसका रूप धारण करके। वर मांगी तो हमने कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं तो एक ही वरदान चाहता हूं कि जितने भी लोग दुनिया में, सारे उन लोगों के दुख मुझे मिल जाए, उनको सुखी सुख मिल जाए। लेकिन उन्होंने उनके यहाँ पे आकर के भोजन पानी सब खिला दिया, ये उनको बताया गया है। भगवान ने अपनी वो बात सही कर दी यहाँ पे कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्वा प्रयच्छति। यानी वो प्रत्यक्ष होकर के खा लेते हैं, ये बात उन्होंने जाहिर कर दी सब। यदि ऐसी बात है तो मुझे क्या करना चाहिए, इस जिज्ञासा पर अर्जुन को उसका कर्तव्य बता रहे हैं। अर्जुन कह रहे हैं भाई यार ऐसी बात है कि आप पत्र पुष्पली खा लेते हो, तो फिर मुझे क्या करना चाहिए। तो कह रहे हैं ओम यत करोसि यदस्रन्नामिषि, ओम यत करोसि यदस्नासि यज्जु येसि ददासि यत यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुस्व मदर्पणम। हे अर्जुन, तू जो कर्म करता है, जो खाता है, जो हवन करता है, जो दान करता है, जो तप करता है, वो सब मुझे अर्पण कर दे। इससे सरल उपाय और क्या मिलेगा। ओम शुभाशुभ फलैरेवं मोक्ष्यसे कर्म बंधने, ओम संन्यास योग युक्तात्मा विमुक्तो मामुपैस्यसि। इस प्रकार जिसमें समस्त कर्म मुझ भगवान के अर्पण होते हैं, ऐसे संन्यास योग से युक्त चित्त वाला तू शुभ और अशुभ फल कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा, और उससे मुक्त होकर के तू मुझको प्राप्त कर लेगा। जो कर्म जो करता है, खाता पीता, वो सब मुझे अर्पण कर दे, तो उससे क्या होगा कि शुभ और अशुभ कोई भी कर्म का फल तुझे मिलेगा नहीं, और तू निष्पाप होकर के और मुझे ही प्राप्त हो जाएगा। ओम सम्मोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योस्ति न प्रियः, ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि तेषु चाप्यहम्। ओ मैं सब भूतों में संभाव से व्यापक हूँ। सब भूत यानी दुनियादारी, पूरी दुनिया में मैं संभाव से, समान भाव से व्याप्त हूँ। न कोई मेरा अप्रिय है और न मेरा कोई प्रिय है। परंतु जो भक्त मुझको प्रेम से भजते हैं वे मुझ में हैं,
और मैं भी उनमें प्रत्यक्ष प्रकट हूं। जो प्रेम से बसते हैं उनमें मैं प्रत्यक्ष प्रकट हूं। ओम अपि चेत्सु दुराचारो भजते माम अनन्य भात साधुरेव च मंतव्यः सम्यग्यव्य बसितो हि सह। यदि कोई अतिशय दुराचारी भी अनन्य भाव से मेरा भक्त होकर के मुझको भजता है तो वो साधु ही मानने के योग्य है। कोई दुराचारी भी मुझको भजने लग जाता है तो फिर वो भी साधु हो जाता है, क्योंकि वो यथार्थ निश्चय वाला है। अर्थात अपने उसने भली भांति निश्चय कर लिया है कि परमेश्वर के भजन के समान और कुछ भी है ही नहीं। जो मान लो पहले आदमी नालायक हो और बाद में वो सुधर जाए तो उसको भी आप साधु मान लो, क्योंकि वो निश्चय कर चुका होता है कि भगवान के अलावा कुछ और है ही नहीं। ओम क्षिप्रम भवति धर्मात्मा सस्त शांति निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्त प्रणश्यति। वो शीघ्र ही धर्मात्मा हो जाता है और सदा रहने वाली परम शांति को प्राप्त हो जाता है। हे अर्जुन, तू निश्चय पूर्वक सत्य जान कि मेरा भक्त कभी नष्ट नहीं होता है। भगवान का भक्त जो है वो नष्ट नहीं होता है। इसमें एक बिल्लम मंगल की कथा बताई गई है, क्यों बहुत कम लोगों ने जिन्होंने भागवत जी में तो बिल्लम मंगल का जिक्र है नहीं, और दूसरी भागवत जी किसी में हो तो हो। जो कृष्ण रस अमृत उसका किताब उनका नाम है, जो बिल्लम मंगल जी ने रची है। श्री कृष्ण कर्णामृत की रचना करने वाले बिल्लम मंगल जी का किस्सा है ये तो इसी मतलब कलयुग का ही उदाहरण है। दक्षिण के कृष्णवेदी नगर में, नगर के तट पर एक गांव है, या रामदास नामक एक भक्त ब्राह्मण निवास करते थे, और बिल्लम मंगल रामदास के ही पुत्र थे। बिल्लम मंगल जो हैं वो बड़े भारी शुरू में तो धार्मिक से थे, बहुत लिखे पढ़े शांत चित्त साधु स्वभाव के थे, परंतु पिता के मरने के बाद वो कुसंगत में पड़ गए। पहले तो बड़े धार्मिक थे, पिता उनके भगवान के भक्त थे तो वो भी भक्त थे, लेकिन पिता मर गए तो वो कुसंगत में पड़ गए, और कुसंगत में पड़ने के बाद वो गलत कामों में लग गए, जुआ खेलना, दारू पीना, वेश्याओं के साथ रहना। तो वो एक वेश्या पे अनुरक्त हो गए। एक दिन की बात है कि उनकी जो है पिताजी का श्राद्ध था, और श्राद्ध कर्म करते करते शाम हो गई। वो वेश्या के बगैर रह नहीं पाते थे, इतने उसके उतावले थे उसके लिए। अब वो वेश्या पे जाए कैसे? पिताजी का श्राद्ध तो करना ही था। श्राद्ध करते करते शाम हो गई। कुछ ब्राह्मण लोगों ने मना किया कि भाई ऐसा करो, आज श्राद्ध का दिन है, आज उस वेश्या के पास मत जाओ। श्राद्ध के दिन तो पत्नी के पास भी जाने का विधान नहीं है, ऐसा शास्त्र मैंने पुस्तक में पढ़ा है। तो वो लेकिन मानने वाले क्यों? किसी की नहीं मानी उन्होंने कि नहीं भाई जाएंगे, क्यों नहीं। कह रहे भाई आज श्राद्ध करने का कोई नियम नहीं लागू होगा, मैं तो जाऊंगा। अब रात हो गई, तो वो चलने लगे घर से, तो वहां तूफान आ गया। तो नदी के पल्ली पार रहती थी वो महिला जो वेश्या थी। अब नदी को पार करके जाए कैसे? तूफान आ गया। तो जो केवट थे उन्होंने अपनी अपनी नाव बांध दी नदी के किनारे पर, अपने अपने वृक्षों के पेड़ नीचे, और जाकर के वो रहने लग गए। बिल्लम मंगल ने कही कि भैया चाहे जितना पैसा ले लो, लेकिन मुझे पार उतार दो। कि भैया मरे क्या, तूफान आया हुआ है नदी में, और हम ऐसे में नाव छोड़ेंगे तो हम तो मर जाएंगे, पैसा हमारा क्या करें? जब जान ही नहीं रहेगी तो मरी जाएंगे, तो पैसे से क्या करेंगे? हमको नहीं जाना है। अब बिल्लम मंगल जो बड़े उतावले,
तो जाए कैसे, तो वो खट नदी में कूद पड़े। तूफान आ रहा था, आदमी का उतावलापन देखिए, वो नदी में कूद पड़े। और भगवान की ऐसी कृपा कि नदी में एक लाश बह के जा रही थी महिला की, वो उस लाश को पकड़ लिया उन्होंने समझी कि ये लकड़ी है, लकड़ी का गट्ठर बह के जा रहा था उसके सहारे से, और वो किसी न किसी तरीके से पल्ली पार पहुंच गए उस लाश के सहारे से ही। और वहां से गए, तूफानी रात थी, अंधेरा बहुत था। अब जाकर के वो महिला जो थी, वो वैश्या, उसने अपना दरवाजा बंद करके, तूफान आया हुआ था, आराम से अपने कमरे में सो रही थी। और उन्होंने कुंडी खटखटाई तो सुनाई नहीं दी, तूफान इतना था कि वो किवाड़ वैसे ही हिल रही थी। उन्होंने कहा यार इसके पास जाऊं कैसे, तो कट से दीवार के पीछे की तरफ से एक पाइप लगा हुआ था, जो नाली का पाइप होता है परनाले का, तो उस पाइप के बगल में एक सांप लटका हुआ था। सांप का फन ऊपर था और नीचे की तरफ पूंछ थी। उन्होंने पकड़ा, देखा रेशमी कपड़ा लटका हुआ, रस्सा लटका हुआ है। उस सांप को पकड़ करके और वो उसकी छत पे चढ़ करके और उसके कमरे में पहुंच गई। सांप, उनको पता ही नहीं लगा कि ये सांप है। उन्होंने कहा रेशमी कपड़ा, वो रस्सा लटका हुआ, उसे पकड़ करके वो चढ़ गए। जब उसने देखा खिड़की पर जाकर के, आप उन्होंने खिड़की खटखटाई, करे खोल, तो अंदर आए। बोले क्या बात है, तुम ऐसी रात में चले आए हो? करे भाई तुमसे मले बगैर तो मैं जी नहीं सकता हूँ, कब संभाल है, बड़े बेशरम हो गए हो, आपको शर्म आनी चाहिए। आज आपके पिता का श्राद्ध था और आज आपका जो है ब्राह्मण हो तुम, जाति के सारे नियम धर्म तुमने फेल कर दिए। करे यार मैं तेरे बगैर क्या होती है, शर्म आनी चाहिए तुमको, किस तरीके से तुम चले आए हो। इतनी बात अगर तुम भगवान से लगाव करते तो तुम्हारा उद्धार हो जाता। मेरे अंदर भी तो विष्ठा वगैरह सब भरी हुई है। कल जो उन्होंने कि तुम आए कैसे हो? करे वो माँ एक लकड़ी का गट्ठर पड़ा था और यहाँ रस्सा लटका हुआ था, एक रेशम का रस्सा, कहाँ चलना। उन्होंने दीपक जला के देखा कि सांप, और ये रस्से को कहाँ, कौन से लकड़ी से आए हो तुम, चलना। देखे तो वहां पे जाके एक औरत की लाश। उसको गुस्सा आए कि ये लाश पड़ी हुई है, इसकी तरीके से ही तो कल मुझे भी मरना है। ऐसी लाश पर तुम आतुर हो रहे हो, जो कल मेरा भी यही हाल होना है। जो सांप भी तुमको नहीं दिखा, काट जाता तो तुम मर जाते। ऐसे अंधे हो गए एक ब्राह्मण होकर के, ये कर्म तुम्हारे। इससे तो तुम भगवान क्यों अगर चाहते तो अब तक तुम्हारा उद्धार हो गया होता। तुम यहां मेरे पास आए हो, ऐसा कुछ भगवान की कृपा हुई कि उसकी वही खोपड़ी घूम गई बिल्लम मंगल की, और उन्होंने खट से उसके पैर पकड़ लिए कि तुम मेरी गुरु हो और मुझे आपने सीख दे दी है, बहुत बढ़िया, मैं आपका एहसानमंद हूं, और आज से आप मेरी गुरु हो और मैं आपका शिष्य हूं। मैं भगवान का भजन करूंगा। और वो भगवान का भजन करने लग गए, भगवान का भजन करने लग गए। लेकिन देखो नालायकी बहुत धीरे धीरे ही कम हो पाती है। वो कहते हैं नहीं कि चोर चोरी से जाए, हेरा फेरी से न जाए। वो भीख मांग मांग करके खाया करते थे, भगवान का भजन किया करते थे, संतोषी पुरुष हो गए थे। एक बार वो एक सेठ के यहाँ गए, उन्होंने देखा कि सेठानी बड़ी सुंदर है सब, और सेठानी सुंदर है। वो सेठानी अंदर घर में घुस गई तो उसके दरवाजे पे बैठ गए। उन्हें भाई क्या बात है, कैसे बैठे महाराज? तो उन्होंने साफ साफ कह दिया कि भाई सेठानी बहुत सुंदर है, आप उनको जरा बुला दो, मैं एक बार उनको देखना चाहता हूं, मैं तृप्त हो जाऊंगा देख करके। सेठ ने सोचा कि इससे कोई नुकसान तो है नहीं, ये देख लेगा, तृप्ति इसको मिल जाए। सेठ भी भले आदमी थे। उन्होंने कही चलो ठीक है भाई। तो वो सेठानी को बुलाने गए, ठीक है साहब मैं ला रहा हूं बुला करके। जब तक भगवान की प्रेरणा से बिल्लम मंगल के दिमाग में एक बात आई कि मैं बड़ा नालायक हो गया, फिर मैं अपने स्तर से गिरा जा रहा हूं और फिर वही महिला को देखने के चक्कर में फंसा जा रहा हूं। इतने दिन से भजन पूजा कर रहा था वो सब फिर मेरा भूला जा रहा है। जब तक सेठानी आ गई, उन्होंने उसको देखा और देखते ही उनके दिमाग में आई कि यार मैं बड़ा नालायक हूं। पास में ही दो बेल पत्र के पेड़ लगा हुआ, तो उसमें से दो कांटे तोड़ करके उन्हें की आंखों का दोष है, अगर मेरी आंखें नहीं देखती इस महिला को तो मैं इसको देखने के लिए आतुर नहीं होता, और मैं अपने स्तर से फिर गिरा जा रहा हूं। उन्होंने तो कांटे लेकर के आंखों में घुसेड़ लिया।
महिला को भी बड़ा दुख हुआ कि इस आदमी ने अपनी आंखें फोड़ दी। सेठ को भी बड़ा दुख हुआ कि ये क्या कर लिया। कह रहे आज के बाद में कम से कम देखूंगा नहीं तो किसी पे मोहित तो नहीं होऊंगा। मेरी सबरी भक्ति जो अभी तक की है वो खत्म हुई जा रही है। वहां महिला से पीछा छूटा, फिर उसी चक्कर में लग रहा हूं। अब वो अंधे हो गए। अब वो घूमते रहते थे, भगवान का भजन किया करते थे, कन्हैया जी जपा करते थे। एक दिन कई दिन से भूखे थे, वो बड़े परेशान, कहीं से खाने की कोई जुगाड़ नहीं। तो भूख से व्याकुल होकर के बैठे हुए थे, तो एक बच्चा के रूप में कन्हैया जी आ गए। उन्होंने कहा बाबा मैं आपके लिए भोजन लाया हूं, मिठाई भी लाया हूं, भोजन भी लाया हूं, लोग खा लीजिएगा। उनकी इतनी मीठी बात थी कि उनका एकदम ऐसा लगा कि जाने कौन मुझसे बात कर रहा है, भगवान ही तो नहीं। उन्होंने भोजन किया, मिष्ठान खाया, खाकर के तृप्त हो गए। कन्हैया जी बोले कि मैं तुम्हारे लिए रोज भोजन लाया करूंगा। नहीं ठीक है सर। अब वो रोज भोजन के लिए बाट देखा करें, कितनी मधुर भाषा में बोलने वाला बालक आ रहा होगा, और भोजन का इंतजार करा करें। एक दिन उनके दिमाग में आई कि यार मैं दुनिया को छोड़ छोड़ के अब इस बालक की रक्षा उसमें लगा रहता हूं मैं, कि बालक आए तो मुझे भोजन कराए। मेरी तो सबरी बुद्धि खराब हो गई है, मैं अब इससे मोह करने लग गया। इसका मतलब आपके बालक आएगा तो मैं उससे कोई बात ही नहीं करूंगा, ना उसका भोजन खाऊंगा, मैं तो भगवान का भजन करा करूंगा। क्या उसकी उनमें लग गया हूं। जब तक बालक आए उन्हें कहे भाई भोजन कर लो। मैं भोजन कुछ नहीं करूंगा, अब कोई मतलब नहीं कि मैं वृंदावन जा रहे हूं, चल रहे हो। वृंदावन का नाम सुनते ही बिल्लम मंगल को बड़ा आनंद हुआ। उन्हें कि भाई वृंदावन तुम मुझे ले चलोगे? कि हाँ मैं वृंदावन जा ही रहा हूं। बोले तुम नाम तो बता दो अपना, क्या नाम है? कि जिस नाम से जो मुझे बुला लेता है मेरा तो वही नाम है, मेरा कोई एक नाम नहीं है। बालक ने कह दिया आप जिस नाम से बुलाना चाहो वही मेरा नाम है। वो उनकी बात को समझ नहीं पाए, डंडी पकड़ करके, और वो वृंदावन में 2 मिनट बाद उन्होंने कह दी कि लो साहब वृंदावन आ गया। तो वृंदावन आने के समय पे, जिस समय वो वृंदावन आ रहे थे, तो रास्ते में उन्होंने जो अपने भगवान जी कन्हैया जी के लिए जो भजन गाए थे, उन भजनों का ही नाम श्री कृष्ण कर्णामृत नामक पुस्तक बन गया। और वो वृंदावन में जब आए तो डंडे को पकड़ के उन्होंने कन्हैया जी को पकड़ लिया। उनको शक हो गई कि ये कन्हैया जी कोई दूसरा है ही नहीं। उन्होंने पकड़ लिया कि ठहर जाओ, अब नहीं छोड़ूंगा। इतने दिनों से तुमने मुझे परेशान कर रखा है बच्चा बनके। कि वो कन्हैया जी बोले हाथ छोड़ोगे? नहीं छोड़ूंगा। कन्हैया जी ने झटका मार के हाथ छुड़ा लिया। बिल्लम मंगल जी बोले कि आप मुझसे हाथ छुड़ा लोगे, ताकतवर हो, क्या मेरे दिल से निकल के जा सकते हो? मैं आपको दिल से निकल के ही नहीं जाने दूंगा। और इस प्रकार भगवान जी के भक्त को उन्होंने नष्ट होने से बचा लिया। उन्होंने यही बात तो कही है यहां कि मेरा भक्त जो है वो शीघ्र ही धर्मात्मा हो जाता है, नालायक आदमी हो तो भी, और सदा रहने वाली परम शांति को प्राप्त हो जाता है। हे अर्जुन निश्चय पूर्वक सत्य जान कि मेरा भक्त कभी नष्ट नहीं होता। वो भक्त नष्ट नहीं हुए और भगवान को अंत में प्राप्त हो गए। और इस प्रकार सदाचारता और दुराचारता के कारण होने वाले विषमता का अपने में अभाव दिखा करके अब 2 श्लोकों में भगवान अच्छी बुरी जाति के कारण होने वाली विषमता का अपने में अभाव दिखा रहे हैं कि जाति का मुझ पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। और शरणागत रूप भक्ति का महत्व प्रतिपादन करके अर्जुन को भजन करने की आज्ञा दे रहे हैं। तो वो क्या कह रहे हैं? ओम माम हे पार्थ व्यपाश्रित्य ये पिस्युः पाप योनियः स्त्रियो वैश्यात् तथा ओम स्त्रियो वैश्यास्तथा शूद्रोस ते अपि यान्ति पराम गतिम। ओम माम हि पार्थ व्यपाश्रित्य ये पिस्युः पाप योनियः स्त्रियो वैश्या तथा
शूद्रोपि यान्ति परां गतिम। हे अर्जुन, स्त्री, वैश्य, शूद्र या पाप योनि, उम्मा हे पार्थ व्यपाश्रित्य ये पिस्यहु पापयोनियः स्त्रियो वैश्यास्त तथा शूद्रस् ते अपि यान्ति परां गतिम्। हे अर्जुन, स्त्री, वैश्य, शूद्र, पाप योनि, चांडाल, जो कोई भी हो, वे भी मेरी शरणागत होकर के परम गति को प्राप्त हो जाते हैं। स्त्री हो, स्त्रियों को और शूद्रों को वेद सुनने का अधिकार नहीं है, ऐसा पुस्तकों में लिखा हुआ है। लेकिन वहां भगवान जी कह रहे हैं कि वो स्त्री हो, पुरुष हो, शूद्र हो, कोई भी हो, वो मेरी शरण होकर के परम गति को प्राप्त हो जाता है। इसमें परम गति के लिए उदाहरण बताए गए हैं। निषाद राज गुहा, श्रृंगवेरपुर में भीलों का राजा था निषाद राज गुहा, और भगवान जी के परम प्रेमी भक्त थे, और भगवान जी ने इनको अपना सखा बना लिया था, और सखा बना करके इनके साथ कुछ समय तक चले भी थे वन की तरफ, और भरत जी ने भी इनका बड़ा सम्मान और स्वागत किया था, और ये भी तर गए थे। और इसमें एक यज्ञ पत्नियों की बात भी बताई गई है कि एक यज्ञ पत्नियां क्या थी कि वृंदावन में एक जगह जो कन्हैया जी अपने ग्वाल वालों के साथ बैठे हुए थे, गैयाओं को चराते चराते आकर के थक गए थे, तो वहां उस दिन भोजन नहीं लाए थे, उनको वहां भूख लगने लगी। पास में ही कुछ ब्राह्मण लोग यज्ञ कर रहे थे, तो उन्होंने कहा भाई यज्ञ हो रही है, ब्राह्मणों से भोजन ले आओ यार। तो कुछ ग्वाल बाल गए कि भाई कन्हैया जी भूखे बैठे हुए, हमको यज्ञ आप कर ही रहे हो, भोजन दे दो उनके लिए। ब्राह्मणों ने कहा कि कहीं यज्ञ में से पहले भोजन दिया जाता है, भागो यहां से, कोई भोजन नहीं मिलेगा, जब तक यज्ञ पूरी नहीं होगी कोई भोजन नहीं मिलेगा। वो लौट आए, उन्हें महाराज माँ तो बड़ी बेइज्जती हो गई, आपने कही थी भोजन ले आओ, ब्राह्मणों ने भोजन नहीं दिया। उन्हें कि अच्छा ऐसा करो, तुम उनकी पत्नियों के पास चले जाओ। उन्हें कहीं ऐसा नहीं हो साहब, माँ पे नहीं करे, जाओ तो सही यार। वो वहां के पत्नियों ने भगवान जी कन्हैया जी के बारे में बहुत बातें सुन रखी थी, तो वो उनके बड़ा प्रेम कर मानने वाली थी। उन्होंने कहा भाई कन्हैया जी ने भेजा है हमको के भोजन दो, भूख लग रही है कन्हैया जी को। तो उन्होंने कहा अच्छा कन्हैया जी, वो आतुर हो गई है, भोजन भर भर के थालियों और कन्हैया जी के पास लेकर के स्वयं आ गई कि चलो हम खिलाएंगे। एक जो पति थे, एक पत्नी के, उन्होंने उस पत्नी को रोक लिया कि तू नहीं जाएगी, ये तो सब उच्चंकल हो गई है, तू कैसे चली जाएगी। उस पत्नी ने कही मैं जाऊंगी कि नहीं जाएगी, कमरे में बंद कर दिया। कमरे में बंद कर दिया तो वो कन्हैया जी की याद करते करते ही उसका देह छूट गई और वो भगवान को प्राप्त हो गई। तो उन्होंने ये बताया कि जो मेरी शरणागत हो जाता है वो मुझे ही प्राप्त हो जाता है। वो पत्नी वहां उस कमरे में ही मर गई और वहां पे जाकर के ही उसका भगवान को प्राप्त हो गई। इसमें एक समाधि भी है। समाधि जो है, द्रुमिण नामक धनी वैश्य के पुत्र थे, इनको इनकी स्त्री पुत्रों ने घर से निकाल दिया था पैसे के लोभ के कारण, और वे वन में चले गए थे। वहां सुरथ नामक राजा से इनकी भेंट हुई, क्योंकि उनको भी राज्यभार छीन करके लोगों ने निकाल दिया था। तो दोनों की एक सी गति थी, दोनों ही एक सी दशा के आदमी थे। आखिर दोनों ही सच्चिदानंदमयी भगवती माता की शरण में गए और माता की यातना करते 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 और माता को प्रसन्न किया। तो राजा ने तो फिर से राज्य मांगा कि माता प्रसन्न हो गई। माता ने कि मांग लो, राजा ने कि मुझे तो राज्य संपत्ति दे दो। लेकिन जो वैश्य थे
उन्होंने कह दिया कि मुझे राज्य संपत्ति नहीं चाहिए, मुझे तो आपकी शरण चाहिए। और भगवती की कृपा से उनका अज्ञान सबरा नष्ट हो गया और वो भगवान जी को प्राप्त हो गए। और इसमें एक संजय जी की भी बात बताई गई है कि संजय गावल्लगण नामक सूत के पुत्र थे। जो संजय जो रथ चलाते थे और जो गीता जी का उपदेश जो संजय ने धृतराष्ट्र को बताया, वो संजय जो थे वो गावल गण नामक सूत के पुत्र थे और बड़े शांत चित्त, ज्ञान संपन्न और अर्जुन के बड़े सखा थे। ये अर्जुन के कमरे में बगैर पूछे ही जा सकते थे, कुंडी खटखटाए वगैरह। और इनको भगवान की पता थी कि ये भगवान ने, इसीलिए ये बार बार धृतराष्ट्र को बताते रहते थे कि ये इन्हीं को दिव्य दृष्टि दी थी व्यास जी ने। और बार बार ये कहते रहते थे ये भगवान है, ये भगवान है, इन्होंने देवताओं का भला किया था, यहाँ भी तेरे बच्चे कैसे बचेंगे। और इस प्रकार भगवान की शरण आने वालों के लिए वो बता रहे हैं, ओम किम पुनर्ब्राह्मणाय पुण्या भक्त्या राजर्षयतस्तथा अनित्यं सुखम लोकम इमं प्राप्य भजस्व माम। फिर इसमें तो कहना ही क्या है कि पुण्यशील ब्राह्मण तथा राजर्षि भक्तजन मेरी शरण होकर के परम गति को प्राप्त हो जाए। देखिए उन्होंने क्या कहा है कि हे अर्जुन, स्त्री, वैश्य, शूद्र और पाप योनि। वैश्य तो वैसे पाप वो पूजा पाठ करने के अधिकारी बताए गए हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने बताया है कि कोई वैश्य हो या कोई भी हो, चांडाल हो, कोई भी हो, वे भी मेरी शरण होकर के परम गति को प्राप्त हो जाते हैं। क्योंकि इन लोगों को, वैश्यों को तो खैर वेद पढ़ने का सुनने का अधिकार है, लेकिन शूद्र और महिलाओं को नहीं है। तो वैश्य और शूद्र और स्त्री और ये सब तो कर सकते हैं, फिर वो भी उनमें ब्राह्मण और राजर्षि हो। राजर्षि जो राजा भी हो और महर्षि हो जाए, वो भी हो, उसको राजर्षि कहते हैं। यानी ऋषि भी हो, धार्मिक भी हो और राजा भी हो। धार्मिक राजा होकर के फिर ऋषि हो जाए, उसे भी तो राजर्षि कहते हैं। तो ब्राह्मण, और इसमें तो कहना ही क्या है कि जो पुण्यशील ब्राह्मण तथा राजर्षि भक्तजन मेरी शरण होकर के परम गति को प्राप्त हो जाए, इसकी तो कहना ही क्या है। जब शूद्र और स्त्रियां भी हो सकती हैं, इसलिए तू सुख रहित और क्षण भंगर इस मनुष्य शरीर को प्राप्त होकर के निरंतर मेरा भजन कर। तू निरंतर मेरा ही भजन कर। और इसमें सुतीक्षण का वो है उदाहरण। महर्षि सुतीक्षण जो है दंडकारण्य वन में रहते थे और ये अगस्त जी के शिष्य थे। वे बड़े तपस्वी तेजस्वी थे। इन्होंने दुष्पुण्य नामक एक दैत्य का अपने तपोबल से, उसके साप का, पापों का निस्तारण करके वो पिशाच हो गया था, उसके पिशाचत्व को खत्म करा दिया था। भगवान राम जी के बड़े भारी भक्त थे। इनके आनंद की कोई सीमा नहीं थी। इनको भगवान को आने की पता लग गई कि ये आ रहे थे, क्यों अगस्त जी के शिष्य थे। तो जब भगवान के देखने के लिए मिलने जा रहे थे तो कभी आगे जाए तो कभी वहीं से घूम करके नाचते फिरते जा रहे थे, तो नाचते जाते आगे जाया करें, नहीं घूम करके फिर पीछे आ जाया करें, फिर आगे जाया करें, फिर नाच के जरा जब ठुमका सा मारते और फिर इधर मुंह हो जाता तो फिर इधर आ जाते। वो भगवान के पास जा रहे थे कि राम जी आने वाले हैं, तो उनसे मिलने के लिए जा रहे थे। तो वो जा के आ रहे थे, वहीं से वहीं जाते और फिर घूम के आ जाते, फिर जाते और फिर वहीं के में घूम रहे थे। भगवान जी एक पेड़ के नीचे से देख रहे थे राम जी कि ये कैसे मगन हो रहे हैं। कट भगवान जी ने अपना स्वरूप उनको बताते कि सीताराम और लक्ष्मण जी आ रहे हैं। भगवान जी ने अपना स्वरूप उनके हृदय में और बैठाल दिया। जब हृदय में बैठाल दिया तो वो आराम से वहीं स्थिर होकर के भगवान के दर्शन का आनंद लेने लग गए। खो गए दुनियादारी का होश नहीं।
अब भगवान जी आगे खड़े हुए आए उनके सामने, उनको जगाएं कि अरे सुतीक्षण जी, वो सुने ही नहीं, क्योंकि उनके तो हृदय में भगवान थे, तो हृदय में मगन हो गए थे। तो भगवान ने देखी कि ऐसे कैसे जगाएंगे, तो खट से हृदय में से अपना स्वरूप निकाल करके हटा दिया। तो ही उनकी आंख खुल गई, भड़बड़ा करके देखा कि सीताराम और लक्ष्मण जी सामने खड़े हो, तो पैरों में पड़ गए और उन्होंने आशीर्वाद दिया जी। और उन्होंने सोच लिया मुझे मेरी तपस्या का फल मिल गया, उनके दर्शन किए और उसके बाद प्राणों को त्याग दिया और भगवान को प्राप्त हो गए। और इसी से संबंधित, क्योंकि ब्राह्मण और राजर्षि मेरे परम गति को प्राप्त हो जाए, उसकी तो बात ही क्या है कि ये तो सुतीक्ष्ण जो है, ये तो अगस्त ऋषि के शिष्य थे, और अम्बरीश जो है राजा थे, वो राजर्षि थे। अम्बरीश जो है वैवस्वत मनु के पौत्र थे, और नाभाग के प्रतापी पुत्र थे। इनके पिताजी का नाम नाभाग था, और इनके बारे में तो वो सब बताइए कि इन्होंने व्रत किया था और दुर्वासा जी आए थे, और दुर्वासा जी ने साप देने के चक्कर में और इन्होंने वो एक कृत्या पैदा कर दी थी, और इनके भागे त्रिशूल इनके पीछे भागा था। वो किस्सा हम लोग सुनी चुके हैं। उनका भी, अम्बरीश जी का भी उद्धार हो गया था, ये बात बताई गई है। अब पिछले श्लोकों में भगवान ने अपने भजन का महत्व दिखलाया है। अब अंत में अर्जुन को भजन करने के लिए कहा है। अतएव भगवान अपने भजन का अर्थात शरणागति का प्रकार बतलाते हुए अध्याय की समाप्ति कर रहे हैं। तो वो कह रहे हैं, ओम मन मना भव मद भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु मामे वैश्यसि युक्त्वैवं आत्मनं मत्परायण। मुझ में मन वाला हो, मेरा भक्तवन, मेरा पूजन करने वाला हो, मुझको प्रणाम कर। इस प्रकार आत्मा को मुझ में नियुक्त करके मेरे परायण होकर के तू मुझको ही प्राप्त होगा। तू मेरा भक्त बन जा, मेरा पूजन कर, मेरे हाथ पे जोड़ के नमस्ते कर, सब काम कर। इस प्रकार तू मुझको ही प्राप्त हो जाएगा। और यहाँ पे आकर के ओम तत्सदिति श्रीमद् भगवत गीता सुपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे राज विद्या राजगुह योगी नाम नमो अध्याय। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय, बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय, बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय, बोलो श्री कृष्ण भगवान की।